ओके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। आज हमारा रेकी का डे 2 है। और जैसे कि आप सब कल भी हमारे साथ जुड़े, आप सब ने बहुत अच्छे से डे 1 में समझा रेकी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई है, रेकी कैसे काम करती है, ये सारी चीजें। तो हम आज आगे इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और रेकी के बारे में और अच्छे से समझते हैं डिटेल में, राइट। तो आज का सेशन, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जैसा कि हमारा होता है कि हम सबसे पहले ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं और गुरु वंदना करते हैं। तो हम सबसे पहले आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठेंगे, हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे और गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर का धन्यवाद, मेरे सभी गुरुओं का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपके परिवारजनों का धन्यवाद, आपके माता पिता का, मेरे माता पिता का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास। बहुत ही अच्छे से आज समझेंगे, हम रेकी की इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने कल रेकी के बारे में बहुत अच्छे से समझा, तो आज इस जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, कि आज की क्लास के एंड में, जब आज की क्लास हमारी एंड होगी, तो इसमें आज हम बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। आज के सेशन में आपको बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन एक करवाऊंगी, जिसमें कि आपकी एनर्जी इंस्टेंट चेंज होगी, आप अपनी एनर्जी में इंस्टेंट चेंज देख पाएंगे, राइट। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आज की सेशन में बने रहेंगे मेरे साथ लास्ट तक, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी एनर्जी को कैसे शिफ्ट करना है, कैसे चेंज करना है, इसको अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, राइट। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड पर, राइट। कि हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। 1 मिनट दीजिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझाती हूँ, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को और अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। 1 मिनट दीजिए बस। आज हम बात करेंगे हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड पर, कि हमारे जो ब्रेन में हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, दिमाग होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, राइट। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जिसको हम अगर बात करें इसमें, तो इसको एक कैप्टन भी बोल सकते हैं, इसको एक गार्ड गार्ड की तरह भी ये काम करता है, इसको गेट कीपर की तरह काम करता है। गेट कीपर, गार्ड या एक कैप्टन बोल सकते हैं हम, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, राइट। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ही एक्टिव होता है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितनी भी हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है, जब आप कुछ भी सोचते हो, कुछ कैलकुलेट करते हो, कोई भी डिसीजन लेते हो, या किसी भी तरह का आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो वो सारी पावर हमारे कॉन्शियस माइंड के पास होती है। हमारी विल पावर जो है, जो भी हम विल पावर से रिलेटेड काम करते हैं, हमारी जो इच्छा शक्ति है, जैसे कि आपने ये डिसीजन लिया कि हाँ मुझे आज रेकी की क्लास ज्वाइन करनी है, मुझे रेकी सीखनी है, मुझे रेकी की जर्नी में आगे बढ़ना है। तो ये सब डिसीजन कौन ले पा रहा है? ये सारे डिसीजन आपका कॉन्शियस माइंड लेता है। और ये जो कॉन्शियस माइंड होता है, ये एक गेट कीपर की तरह काम करता है हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, कि जो भी डिसीजन होता है, कोई भी बात होती है, किसी भी डिसीजन को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक कौन सी बात उसने पहुंचानी है, कौन सी बात नहीं पहुंचानी है, इन सारी बातों का डिसीजन जो है हमारा कॉन्शियस माइंड लेता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सिर्फ हमारे जो कॉन्शियस माइंड के पास जो पावर होती है, जो क्षमता होती है काम करने की, वो सिर्फ 5 से 10% होती है। उसके बाद की सारी क्षमता हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। मैं आपको बता रही थी कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, और जो जितनी भी डिसीजन लेने की पावर होती है वो सब की सब हमारे कॉन्शियस माइंड के पास होती है। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, इतना होने के बाद भी उसके बाद जो पावर होती है, काम करने की क्षमता होती है, सिर्फ वो 5 से 10% होती है, राइट। उसके अलावा बाकी सारी जितनी की जितनी पावर होती है, वो सारी की सारी हमारी सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक पावर हाउस की तरह काम करता है, राइट। तो ये जो हमारा दिमाग है, जो हमारा जो दिमाग का मेन हिस्सा है, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, बैकग्राउंड में रहता है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड।
तो हमारे बचपन से लेकर अभी तक की जितनी भी हमारी मेमोरीज हैं, जितनी भी हमारे इमोशंस हैं, जितनी भी हमारी हैबिट्स हैं, वो सारी की सारी कहाँ होती हैं? वो सारी की सारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है। ऑटो पायलट की तरह किस तरीके से? जैसे कि जो भी हमारे हम ब्रीदिंग लेते हैं डेली, हमारी हार्ट बीट चलती है, हम जो भी खा रहे हैं वो सारा हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं अच्छे से, हम सांस ले पा रहे हैं, तो हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, और वो ऑटोमेटिकली चल रही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, है ना? तो ये सारा सिस्टम जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन की चीजें हैं, वो सारी ऑटोमेटिकली इंटरनल चल रही हैं। हमें उसमें सोचना नहीं पड़ता, हमें ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि अब मुझे सांस लेनी है, अब मैंने खाना खाया तो मुझे पचाना है। अगर हमें ऐसा सोचना पड़ता है इस काम के लिए भी, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए। तो इसलिए ये सारी पावर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मिली हुई है, ताकि हमारी जो भी इंटरनल सिस्टम है, ऑर्गन है, बॉडी का वर्क है, वो ऑटोमेटिकली और स्मूथली चलता रहे, राइट? हमारे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे बिलीव्स पर काम करता है। हमारे अंदर जो भी किसी भी तरह का डर है, फियर है, वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी होती है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड से आता है। तो ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बेस पर होती हैं। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 90 से 90% हिस्सा जितना हमारे ब्रेन का होता है, वो सारा का सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मिला हुआ है। और ये माना जाता है कि जितना भी काम है, जितना भी हमारी पावर है, मैक्सिमम पावर हमारी सबकॉन्शियस माइंड के पास है, ठीक, राइट? तो रेकी लेवल वन में हम सीखते हैं कि कैसे हम हमारी जो कॉन्शियस जितनी भी इंटेंशंस हैं, हमारे जो भी संकल्प हैं, उसको सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाना है। जो भी हमारी एफर्मेशन है, जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो भी हम चाहते हैं, उसको कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं, कैसे पहुंचाना है, ये सारी चीजें हम रेकी लेवल वन में सीखते हैं, राइट? तो जब हम रेकी हीलिंग भी करते हैं तो हम कॉन्शियस दिमाग को पहले रिलैक्स करते हैं, शांत करते हैं, ताकि हमारी एनर्जी और अच्छे से हो पाए, एनर्जी और अच्छे से एनहेंस हो पाए, और हीलिंग बहुत अच्छे से हो पाए। तो जब हम सब कॉन्शियस माइंड को शांत और रिलैक्स करके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर हीलिंग करते हैं, तो हमारी हीलिंग्स बहुत अच्छे से हो पाती हैं। और वहां पर जाकर हमारे जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, वो सारे क्लियर हो पाते हैं और अच्छे से हम हीलिंग कर पाते हैं। तो इस तरह से कॉन्शियस माइंड एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक सीड की तरह या बीज की तरह काम करता है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सोल की तरह, यानी जैसे कि हम मिट्टी में बीज बोते हैं, तो जो भी सारी हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक तरह से जमीन है, मिट्टी है, जिसमें हम बीज बोते हैं। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें जाती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में जाती हैं। तो जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी और गुड बिलीफ देंगे, पॉजिटिव बिलीव्स देंगे, तो हमारी उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में जो आउटकम हमें मिलेगा वो भी अच्छा और पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम नेगेटिव बीज बोएंगे, गलत बीज बोएंगे, तो हमें उसी तरीके से सारी चीजें नेगेटिव और गलत ही मिलेंगी। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन रखनी चाहिए, पॉजिटिव बीज बोना चाहिए, ताकि आपको सारी चीजें पॉजिटिव मिले बैक में, ठीक है? अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अभी बात करते हैं हम अफर्मेशन के ऊपर। अब हम समझेंगे कि अफर्मेशंस क्या है। अफर्मेशन की अगर बात करते हैं तो अफर्मेशन भी कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही कनेक्टेड है। ये हमारी माइंड पावर, जैसे कि जो भी जितनी भी हमारी माइंड पावर की टेक्निक होती हैं, जिसे हम पूरे विश्वास के साथ अगर यूज करते हैं, तो हम ये जो जितनी भी टेक्निक होती है ये बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो हम जब भी अफर्मेशन करते हैं या जब भी अफर्मेशन के बारे में बात करते हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन करनी चाहिए। और उससे जब भी हम पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं तो इस तरीके से करनी चाहिए कि वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचनी चाहिए, राइट? तो अफर्मेशन जब भी हम करते हैं या स्टार्ट करते हैं, या जब हम कहते हैं कि हमें अफर्मेशन करनी है, तो उसके लिए हमेशा सबसे पहला पॉइंट होता है आपको कैसे अफर्मेशन प्रैक्टिस करनी होती है, कैसे स्टार्ट करनी होती है। आपको उसके लिए एक अफर्मेशन जर्नल बनाना चाहिए। आप डेली बेसिस के लिए एक अफर्मेशन जर्नल बनाओगे, उसके लिए आप कोई भी डायरी, कोई भी नोटबुक आप ले सकते हो। और उसके अंदर आप डेली अपनी अफर्मेशन, जो भी आप चाहते हो, जो भी पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, वो सारी पॉजिटिव इंटेंशन वाली अफर्मेशन आप उसमें लिखना स्टार्ट करो डेली बेसिस पर,
ठीक है। तो सबसे पहले अगर एक सिंपल बात समझे कि हमारी लाइफ में काफी हद तक हमारे थॉट्स जो होते हैं, हमारी लाइफ को हमारे थॉट्स ही क्रिएट करते हैं, राइट। तो रिसर्च और स्पिरिचुअल टीचिंग में दोनों में ये माना गया है, और ये कहते हैं कि हमारे माइंड में डेली बेसिस पर कम से कम 50,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं, है ना। और उनमें से बहुत सारे थॉट्स ऐसे होते हैं जो जो कि अननोइंगली नेगेटिव आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स हमें कम आते हैं और नेगेटिव थॉट्स हमें बहुत ज्यादा आते हैं। तो जितने ज्यादा हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उतना ज्यादा हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि कभी हम सोचते हैं, कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि कोई काम हम करना चाह रहे हैं या किसी काम में किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम पहले ही ऐसे सोचने लग जाते हैं। या आपने कई बार खुद भी नोटिस किया होगा कि पहले ये चीज हमारे मन में आनी शुरू हो जाती है कि ये काम तो मेरे से नहीं हो सकता, ये तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। या मैं तो बहुत लकी हूँ, या मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ तो प्रॉब्लम से ही भरी हुई है, या मुझे नहीं लगता कि ये काम ये चीज मुझसे हो पाएगी। तो इस तरह के जो थॉट्स होते हैं ये बार बार हमारे मन में आते रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव कम आते हैं। तो जब ये थॉट्स बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, तो ये सारे के सारे थॉट्स धीरे धीरे एक टाइम के बाद हमारे सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू होते हैं। और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेम प्रोग्रामिंग हो जाती है जो हम उसको थॉट्स देते हैं। और जब सबकॉन्शियस माइंड में ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो हमारी जो एनर्जी है, हमारी एनर्जी की जो वाइब्रेशन है, वो भी धीरे धीरे लो होना शुरू हो जाती है। और जब लाइफ में जब हमारी एनर्जी लेवल लो होना शुरू होता है, तो लाइफ में भी वैसे ही हम एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। हमारी लाइफ भी फिर धीरे धीरे वैसे ही होनी शुरू हो जाती है, नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो इसको चेंज करने के लिए हम कैसे चेंज कर सकते हैं हम, कि हमारी लाइफ पॉजिटिव रहे, हम लाइफ में ग्रो करें, जैसा हम चाहते हैं वैसी लाइफ हम क्रिएट कर पाए। तो उसको चेंज करने के लिए ही हम बनाते हैं अफर्मेशन जर्नल, जिसमें हम डेली बेसिस पर हमें अफर्मेशन लिखनी होती है, और वो पॉजिटिव अफर्मेशन हमें करनी होती हैं डेली, राइट। तो अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट में होती हैं। हमें जब भी अफर्मेशन लिखनी है या बोलनी है, हमेशा उसके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट ही यूज करनी होती है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में न्यू प्रोग्रामिंग करनी होती है, हमें न्यू प्रोग्रामिंग देनी होती है हमारी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, राइट। तो जब हम अफर्मेशंस को रोज रोज बोलते हैं, इन पॉजिटिव अफर्मेशन को रोज रोज बोलते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो सारी अफर्मेशन धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जानी शुरू होती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड फिर उनको पॉजिटिव अफर्मेशन को फिर एक्सेप्ट करना शुरू करता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे चेंज होने लगता है, तो फिर उससे क्या होता है, उससे हमारी थिंकिंग चेंज होती है, हमारे इमोशंस चेंज होने शुरू होते हैं। फिर उससे हमारे जो भी हमारे एक्शंस हैं, डेली बेसिस पे जो भी हम एक्शन लेते हैं, जब हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होगा, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे, तो वो एक्शन भी चेंज होने शुरू होते हैं, वो एक्शन भी हम पॉजिटिव वे में लेना शुरू करते हैं, राइट। और धीरे धीरे हमारी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होते हैं, हम लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस देखना शुरू करते हैं। तो इसलिए ये जो अफर्मेशन जर्नल है, ये हमें डेली बेसिस पर जरूर लिखना चाहिए। अफर्मेशन जर्नल को माइंड रिप्रोग्रामिंग के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि ये माइंड रिप्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही अच्छा और पावरफुल टूल माना गया है। तो अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जो भी ये अफर्मेशन है, अफर्मेशन जर्नल आपने कैसे बनाना है, कैसे मेंटेन करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक सिंपल आपने कोई भी नोटबुक लेनी है, कोई भी डायरी, आप डायरी ले सकते हो, और उसमें उसको आप अफर्मेशन जर्नल आप बना सकते हो। उसमें आपने डेली आपकी पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखनी होती है, राइट। जैसे रोज सुबह उठकर भी आप लिख सकते हो, रोज सुबह उठ के 5 से 10 मिनट आप उस पर लगाकर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन बनाकर रोज सुबह लिखो, और एक बार रात को सोने से पहले, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखना होता है कि अफर्मेशन जो भी हम लिखते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखनी होती है। जैसे कि इस तरह से लिखेंगे कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं हेल्दी हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मेरा माइंड पूरी तरह से काम है, पीसफुल है, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हूँ, मैं पॉजिटिविटी से भरी हूँ, मेरी लाइफ पूरी तरह से स्वस्थ है,
है ना। इस तरह से कुछ भी जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में पाना, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो वो पॉजिटिव अफर्मेशन आप उसमें लिखते हो, तो आप देखोगे कि एक टाइम के बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक रूल और फॉलो करना होता है कि जो भी अफर्मेशन आप जर्नल बनाते हैं, जो भी अफर्मेशंस आप लिखते हैं, उसमें सिर्फ लिखना काफी नहीं होता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें आपको अपनी इमोशनल फीलिंग्स भी डालनी होती है और उसको विजुअलाइज भी करना होता है। क्योंकि अगर किसी भी चीज को आप इमोशनली किसी भी चीज के साथ अटैच होते हैं तो वो बड़ी जल्दी अफर्म होती है, बड़ी बड़ी जल्दी आप उसे अचीव कर पाते हैं। तो अब अगर किसी भी अफर्मेशन के साथ आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छे से वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको जब भी अफर्मेशन लिखनी है तो उसको कुछ टाइम तक बैठ के 1 से 2 मिनट विजुलाइज करना है और इमोशनली उस चीज को फील भी करना है। जैसे कि अगर आप एक अफर्मेशन लिख रहे हैं कि मैं हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, तो आपको फील भी करना है कि मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, एनर्जेटिक हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आप अफर्मेशन जर्नल बनाते हैं। और जब भी अफर्मेशन लिखते हैं तब इमेजिन कीजिए कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और आपने हमेशा ग्रेटिट्यूड की और पीस की भावना रखनी है उस टाइम पे जब भी जो भी अफर्मेशन आप लिखते हैं। ठीक है। तो अगर आप रेकी प्रैक्टिस के बाद भी अफर्मेशन कोई करते हैं या लिखते हैं तो इससे आपका इफेक्ट और भी पावरफुल हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जब आप रेकी कर रहे होते हैं तो रेकी के साथ साथ आपकी एनर्जी और भी हाई हो जाती है, आपकी आप हाई वाइब्रेशन में ऑलरेडी हो रेकी करने के टाइम पे। तो रेकी करने के बाद जब अब आप अफर्मेशन लिखते हो तो आप देखोगे कि वो और अच्छे से मैनिफेस्ट होगी और अच्छे से पॉजिटिविटी में अफॉर्म होगी। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को आपने कब कब करना है, कैसे करना है, आपने कब करना है वो तो मैंने बता दिया कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग एक टाइम जरूर करना है, या दोनों टाइम कर सको तो बहुत बेस्ट है। रेकी प्रैक्टिस जब करते हो तो उसके बाद करोगे तो और अच्छी बात है। और इसको आपने रेगुलर 21 दिन तक करना है। आपने स्टार्ट करके 21 दिन तक तो रेगुलर करना ही करना है। अगर उसके बाद आप कंटिन्यू रखते हो इस चीज को, इस प्रोसेस को, तो बहुत अच्छा है, आपके साथ पॉजिटिविटी फिर हमेशा बनी रहती है। जैसे कि कहते हैं कि रेकी प्रैक्टिस आप शुरू करते हो तो आपको हमेशा करनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप ये अफर्मेशन जर्नल की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो आपको हमेशा ये करनी चाहिए। राइट। इसको करने से क्या होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? इससे आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी। नेगेटिविटी जितनी भी आपकी लाइफ में अगर आ रही है, आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस से भरना शुरू होगी, आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस होना शुरू होता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है। तो इस तरह से रेकी जो जर्नल, अफर्मेशन जर्नल आप लिखते हैं, तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो आपको डेली बेसिस पे ये अफर्मेशन जर्नल जरूर लिखना चाहिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अट्यूनमेंट की। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम हीलिंग रेकी सीखते हैं या रेकी की जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए अट्यूनमेंट लेनी जरूरी होती है। ठीक है। तो अट्यूनमेंट क्या होती है, क्यों जरूरी है, ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि अभी जैसे जो भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, जो रेकी के बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि अट्यूनमेंट क्या होती है, ये जरूरी क्यों है। राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि रेकी अट्यूनमेंट क्या होती है। अट्यूनमेंट को हम हिंदी में शक्तिपात भी बोलते हैं। राइट। शक्तिपात यानी कि शक्तियों को, पावर्स को देना या आपके अंदर डालना। कि जो भी रेकी चैनल बन रहा है, सपोज आप रेकी सीख रहे हैं, तो उस पावर को आपके अंदर चैनलाइज करते हैं, डालते हैं। रेकी जो भी सीखी जाती है वो मास्टर थ्रू मास्टर सीखी जाती है। यानी कि जब भी रेकी आप सीखते हो, किसी मास्टर से सीखते हो, और जो वो मास्टर होता है उसने पहले से किसी से सीखी होती है ऑलरेडी, तभी उसके पास ये पावर होती है, उसने भी ऑलरेडी अट्यूनमेंट ली होती है। तो तभी उसके पास ये पावर, ये अथॉरिटी होती है कि वो आपको अट्यूनमेंट दे पाता है, चैनलाइज कर पाता है यूनिवर्सल एनर्जी से। ठीक है। तो इस तरह से ये माना जाता है कि जो रेकी हीलिंग की परंपरा है, जो अट्यूनमेंट की परंपरा है, ये जैसे कि बोलते हैं ना, पुश्त दर पुश्त चली आती है। वही सेम प्रोसीजर शक्तिपात में होता है कि जैसे हमने अपने गुरु से अट्यूनमेंट लिया, तो उन्होंने किसी और से लिया, फिर उसको उन्होंने आगे हमें दिया, हम आगे आपको दे पाते हैं। तो इस तरह से ये चीज पुश्त दर पुश्त चली आती है।
रेकी जो है, रेकी एक किसी तरह की कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, या कोई इस तरह की नहीं चीज है कि आपने इसके बारे में पढ़ लिया या आपने इसकी वीडियोस देख ली या फिर इसके बारे में सुन लिया देख लिया और आप इसको यूज कर पाएंगे। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। रेकी के लिए आपको अट्यूनमेंट लेना जरूरी होता है, और अट्यूनमेंट लेने के बाद जो आप 21 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करते हो रेकी की, वही से मेन आपका रेकी हीलिंग सा का जो प्रोसीजर, आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि रेकी में कुछ पढ़ाया नहीं जाता बेसिकली। रेकी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली प्रोसीजर है जिसमें आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं, खुद से एक्सपीरियंस करते हैं रेकी को, और इस जर्नी में फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अट्यूनमेंट, अट्यूनमेंट जिस जो होता है, एक तरह से ये होता है कि जो यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, ईश्वर की जो एनर्जी होती है उसको आपके अंदर चैनलाइज करना होता है। जब आपके अंदर वो एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, उससे आपकी जो जितनी भी शक्तियां होती हैं, सोई हुई शक्तियां, वो जागृत हो जाती हैं। आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है। आप उसके बाद अपनी भी बहुत अच्छे से हीलिंग कर पाते हो और दूसरों की भी हीलिंग कर पाते हो। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि रेकी की जो अट्यूनमेंट की जो प्रोसीजर है, पुराने जमाने में अगर बात करें, डॉक्टर मिकाऊ सुई के जमाने में, डॉक्टर चिजारो हयाशी, या फिर जो हवायो टकाटा थे, उनके टाइम में जो अट्यूनमेंट होता था वो बहुत बार दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होना शुरू हुआ, उन बहुत बार इसलिए दिया जाता था कि उस टाइम उनको लगता था कि हम अगर बहुत बार अट्यूनमेंट देंगे तो हमारी एनर्जी और अच्छे से एनहेंस होगी, और अच्छे से शक्तियों को जागृत करने के लिए बहुत बार दिया जाता था इस तरीके से। लेकिन बाद में जब डॉक्टर हवायो टकाटा आई, उन्होंने रेकी सीखी और इसको आगे फैलाना शुरू किया, तो इन्होंने अट्यूनमेंट की प्रोसीजर को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा आसान बनाया, थोड़ा इजी बनाया। इसलिए कि ताकि जो भी सीखता है उसको हर, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था बाद में कि बार बार इस अट्यूनमेंट को लिया जाए, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया ताकि हर कोई इंसान अच्छे से अट्यूनमेंट ले सके, अच्छे से रेकी को यूज करके इस जर्नी को आगे बढ़ सके इस जर्नी में, है ना। तो इसलिए उसके बाद से ये परंपरा स्टार्ट हुई कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी लेवल का एक बार अट्यूनमेंट ले लेता है तो इस जर्नी में वो आगे अच्छे से बढ़ पाता है, उसे बार बार अट्यूनमेंट लेने की जरूरत नहीं होती। किसी भी लेवल का अट्यूनमेंट अगर लेते हैं, रेकी में बेसिकली 5 लेवल होते हैं। रेकी लेवल 1 जो भी सीख रहे हैं आप, उसके बाद रेकी लेवल 2, लेवल 3, फिर उसके बाद होता है मास्टर लेवल और ग्रैंड मास्टर लेवल। अगर आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं लेवल 1 और 2 तक, आप अपनी हीलिंग अच्छे से कर पाते हैं, है ना। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों की, आपकी शक्तियां एनहेंस हो, आपकी पावर एनहेंस हो और आप दूसरों की भी अच्छे से हीलिंग कर पाए, तो उसके लिए आप लेवल 3 सीखते हैं। लेवल 3 सीखने के बाद आप बहुत अच्छे पावरफुल हीलर बन जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है ऐसा कि मुझे अभी इस पावर को आगे लोगों तक भी फैलाना है, सबको सिखाना है, और इस जर्नी को, रेकी को और फैलाकर मुझे इस जर्नी में और आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, आपको आगे ग्रैंड मास्टर तक जाना होता है, राइट। रेकी ग्रैंड मास्टर बनने के बाद आप किसी को भी सिखा सकते हो, किसी को भी अट्यूनमेंट दे सकते हो। तो उसमें बेसिकली यही सिखाया जाता है कि आप दूसरे को अट्यूनमेंट कैसे देंगे। ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा अट्यूनमेंट का प्रोसेस। रेकी अट्यूनमेंट में सिर्फ ये जो होता है, ये एक सिर्फ प्रोसेस नहीं होता, इसमें एक एनर्जी का इनिशिएशन होता है, एक सेक्रेड एनर्जी होती है, उसको इनिशिएट किया जाता है, आपके अंदर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। वो जो यूनिवर्स की एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी को आपके अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो जब भी हम कहते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल लॉ कहता है कि जब भी कोई भी पावरफुल अट्यूनमेंट करते हैं, ठीक है, इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए बोला जाता है कि इसके लिए हमें एक्सचेंज एनर्जी जरूर लेनी चाहिए। इसके लिए, जैसे कि आपने कल भी देखा था, कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डॉक्टर मिकाओ सुई ने ये रूल बनाया था कि जब भी हम किसी की हीलिंग करते हैं, है ना, तो उसके लिए, या फिर किसी को अट्यूनमेंट देते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सचेंज एनर्जी लेनी जरूरी होती है, राइट। अगर किसी की हीलिंग करते हैं तो तभी करते हैं अगर सामने वाला मांगता है, आपसे बोलता है। तो और हमेशा उसके बारे में जब भी हीलिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज एनर्जी जरूर लेनी चाहिए। तो इसी तरह से अट्यूनमेंट में भी ये प्रोसीजर होता है, ये रूल होता है कि जब भी किसी को अट्यून करते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ एक्सचेंज एनर्जी जरूरी होती है। ठीक है।
तो अभी आप भी जैसे अट्यूनमेंट कर आगे बढ़ते हैं रेकी की जर्नी में, तो आपको भी अट्यूनमेंट लेना उसमें मस्ट है। अगर आप अट्यूनमेंट लेते हैं तभी आप अच्छे से अपनी हीलिंग कर पाते हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। तभी आप अपने आप को और दूसरों को अच्छे से हील कर पाएंगे अगर आप अट्यूनमेंट लेते हैं तो। ठीक है। तो जब हम अट्यूनमेंट लेते हैं, जब हमारा लेवल 1 का अट्यूनमेंट होता है, तो हमारी जितनी भी शक्तियां होती है, हमारी जो एनर्जी होती है, वो 10% तक एनहेंस हो जाती है। हमारे पास हमारी 10% शक्तियां जागृत हो जाती है, जिससे कि हम बहुत अच्छे से अपनी हीलिंग कर पाते हैं। हम सामने वाले व्यक्ति की हीलिंग कर पाते हैं, सामने वाले व्यक्ति की फिजिकल लेवल में, अगर वो सामने हमारे प्रेजेंट है तभी हम हीलिंग कर पाते हैं, डिस्टेंस में नहीं कर पाते। लेकिन जब आप लेवल 2 सीख लेते हो, तो फिर आप सामने किसी की भी हीलिंग डिस्टेंस में भी कर पाते हो। राइट। तो इस तरह से रेकी लेवल 1 सीखने के बाद आप रेकी लेवल 1 के अट्यूनमेंट लेने के बाद आप इसके अलावा वाटर चार्ज कैसे करना है वो अच्छे से कर पाते हो, खाने को चार्ज कर पाते हो। मतलब आप पानी से भी और अपने फूड से, अपने खाने से भी अपनी हीलिंग कर पाते हो। ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगी, आगे समझाती हूँ। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है रेकी के प्रिंसिपल्स। ठीक है। अब किसी भी चीज को सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम होते हैं, है ना। कोई भी चीज सीखते हैं, किसी भी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, हर जर्नी के हर चीज के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होते हैं। तो इसी तरीके से कि रेकी का भी, अगर रेकी की जर्नी में आगे बढ़ते हैं, रेकी सीखते हैं, तो इसके भी कुछ प्रिंसिपल हैं। तो डॉक्टर मिकाओ ने इसके कुछ प्रिंसिपल बनाए थे, जो मेन उसमें से प्रिंसिपल है, मेन 5 प्रिंसिपल हैं जिनको हमें रेकी में फॉलो करना होता है। ये फॉलो करना हमें जरूरी होता है, तभी हम अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से एनहेंस कर पाते हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। तो हमारी जो रेकी की के मूल 5 आधार हैं, 5 प्रिंसिपल हैं, वो हैं: जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट एंग्री। सिर्फ आज के लिए ही मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि गुस्सा करने से कहीं ना कहीं किसी का भला तो हुआ नहीं, हमारा खुद का ही नुकसान होता है। हम कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं जितना ज्यादा गुस्सा करते हैं। फिर उन्होंने सेकंड प्रिंसिपल बताया: जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। चिंता करने से क्या होता है, चिंता करने से कहीं ना कहीं हम खुद ही अंदर अंदर परेशान होते हैं, स्ट्रेस से भरते रहते हैं। हम खुद ही अपना वक्त बर्बाद करते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ परेशानियों से भरती जाती है, हमारा माइंड स्ट्रेस से भरता जाता है। तो इसलिए चिंता करने से भी कभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ इस किसी को भी। तो इसलिए डॉक्टर मिकाओ ने ये रूल बनाया, ये प्रिंसिपल बनाया कि जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। फिर कहते हैं कि जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ऑनेस्ट एंड आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। आज के लिए मैं अपना जितना भी काम है पूरी ईमानदारी से करूंगी या करूंगा, और इस जो भी काम करूंगा उसमें मैं किसी को, किसी भी काम में किसी को भी कभी भी नेगलेक्ट नहीं करूंगा। कभी भी कोई दूसरे को, किसी के भी भरोसे को मैं मतलब ठेस नहीं लगने दूंगा। दूसरे का भरोसा पूरी तरह से बनाए रखूंगा। अगर किसी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है किसी काम के लिए, तो मैं कभी भी किसी के भरोसे पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ करूंगा, पूरे ट्रस्ट के साथ करूंगा, और सामने वाले का भरोसे को बनाए रखूंगा। तो ये चीज को हमेशा फॉलो करना चाहिए कि मैं अपना काम पूरी ऑनेस्ट, क्योंकि किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको काम दिया। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो किसी का, तो किसी ने आपके ऊपर ऑब्वियसली ट्रस्ट किया है, तभी वो कनेक्ट हुआ है आपसे। तो हमेशा आपको आपका काम, चाहे वो घर का काम हो, चाहे बाहर का, अगर आप जॉब करते हैं, चाहे आपका ऑफिस का काम हो, हमेशा अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। देन वो कहते हैं: जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड विद माई सेल्फ एंड विद अदर्स। मैं आज के लिए पूरी तरह से काइंड रहूंगा, दयालु रहूंगी, अपने साथ भी और सबके साथ भी। क्योंकि जितना हम काइंड रहते हैं, दयालु रहते हैं, उतना ही हमारी लाइफ पॉजिटिविटी से भरने लगती है। फिर फिफ्थ प्रिंसिपल डॉक्टर मिकाओ भी बताते हैं कि जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। कृतज्ञता या ग्रेटफुलनेस ऐसे होते हैं कि जिससे हमारी लाइफ में खुशियां और पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है। हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है, एक पावरफुल टेक्निक है ग्रेटफुलनेस या थैंकफुलनेस। तो उस इस वजह से हमें जितनी भी हमारे पास चीजें हैं,
जो भी हमारी लाइफ है, जितनी भी अच्छी चीज है हमारी लाइफ में, उसके लिए हमेशा हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए, हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड करना करना चाहिए उसके लिए, हमेशा उसके लिए हमें थैंकफुल रहना चाहिए ईश्वर को। तो अब आगे इस बात को समझते हैं, एक बात को और समझते हैं कि जब यहाँ पे डॉक्टर मिकाओ सुई ने ये बात बोली थी कि सिर्फ आज के दिन, मतलब जस्ट फॉर टुडे, मतलब सिर्फ आज के दिन ऐसा हमें नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, वरी नहीं करनी है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि उन्होंने सिर्फ आज के दिन की बात क्यों की, जस्ट फॉर टुडे क्यों बोला, इस बात पे मतलब स्पेशली उन्होंने फोकस क्यों किया। तो इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि आपने सबने देखा है कि जब भी नया साल शुरू होता है, कोई भी साल चढ़ता है, नया साल स्टार्ट होता है, तो हम सबकी आदत होती है कि हम बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशन बना लेते हैं कि हम इस साल में ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। बट होता क्या है, कितने टाइम उसको फॉलो कर पाते हैं? एक हफ्ते, एक मतलब एक महीना, 2 महीने, 3 महीने, ज्यादा से कभी एक हफ्ता, कईयों का तो 2-3 दिन ही होता है, निकलते हैं और वही रेजोल्यूशन खत्म हो जाता है, टूट जाता है। फिर वो उसमें आगे बढ़ ही नहीं पाते, और फिर साल एंड होते होते तक कई बार तो हम भूल ही जाते हैं कि ऐसा कोई हमने रेजोल्यूशन लिया था। तो इस वजह से डॉक्टर मिकाउसुई कहते हैं कि हमें कभी भी इतना बड़ा कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लेना जो कि हम पूरा ना कर पाए। राइट, तो हमें छोटे छोटे रेजोल्यूशन लेने हैं, सिर्फ एक दिन का लेना है, क्योंकि एक दिन का रेजोल्यूशन कोई भी पूरा कर लेता है। तो हमें सिर्फ आज के ऊपर काम करना है कि सिर्फ आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं वरी नहीं करूंगा, आज मैं ग्रेटफुल रहूंगा। तो अगर हम सिर्फ आज के लिए करते हैं तो आज एक दिन में हम उस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। फिर जब अगला दिन हो जाएगा वो भी हमारा आज का दिन बन जाएगा। तो ऐसे करते करते हम डेली इन रूल्स को छोटे छोटे चंक्स में हम अच्छे से पूरा कर पाएंगे, बजाय इसके कि एक लंबा रेजोल्यूशन बनाएं। राइट। तो बड़े बड़े गोल्स को कई बार क्या होता है ना कि पूरा करना डिफिकल्ट होता हो जाता है, अगर हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं तो बड़े आराम से पूरे हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये एक दिन का रूल बनाया, एक दिन का प्रिंसिपल बनाया, क्योंकि आज के दिन हम हर काम एक दिन में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेकी जो है आजकल की मॉडर्न हेल्थ केयर में भी बहुत अच्छे से यूज होने लगी है। रेकी आजकल हॉस्पिटल्स में भी यूज होने लगी है आजकल। लोग जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी साइंटिफिक साइंटिस्ट हैं, वो भी रेकी को बहुत अच्छे से साइंटिफिकली मानने लगे हैं, और ये साइंटिफिकली पूरी दुनिया में मतलब प्रचलित हो गया है। पूरी दुनिया ने इसको मान लिया है कि हाँ, रेकी कोई ऐसी पावर है जो कि यूनिवर्सल लॉ पर काम करती है, डिवाइन की, यूनिवर्स की एनर्जी है। इस बात को बहुत अच्छे से मान लिया गया है डॉक्टर्स के द्वारा भी और बड़े बड़े साइंटिस्ट के द्वारा भी। आज की डेट में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनीज में, कंट्रीज में भी रेकी को बहुत अच्छे से माना जाता है, और वहां पर भी हॉस्पिटल्स में भी रेकी को यूज किया जाता है। प्री ऑपरेशन में यूज किया जाता है, उनको हील करने के लिए, उनको आराम देने के लिए, और उसके बाद पोस्ट ऑपरेशन भी उनकी हीलिंग की जाती है, ताकि उनको अच्छे से हीलिंग उनकी हो सके, अच्छे से वो उस चीज से ओवरकम कर पाए, उनकी हीलिंग फास्ट हो पाए। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी, इंडिया में भी इनफैक्ट ये चीज अब स्टार्ट हो गई है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में स्पेशली रेकी हीलर्स को अपॉइंट किया जाता है हीलिंग के लिए। तो इस तरह से रेकी जो है वो हमारे माइंड को तो रिलैक्स करती है, हमारी बॉडी को, हमारे पूरे सिस्टम को रिलैक्स करती है, हमें पूरी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली पूरी तरह से रिलैक्स करती है, और हमें, और इसके साथ साथ हमें हील करती है। रेकी की अगर बात करें कि रेकी क्या क्या काम कर सकते हैं, रेकी से हम क्या क्या हील कर सकते हैं, तो रेकी रेकी में हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम से लेकर, जैसे सिर्फ नॉर्मल सिर दर्द अगर हमारा होता है, तो नॉर्मल सिर दर्द से लेकर हम बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी प्रॉब्लम तक वो भी हम रेकी से ठीक कर सकते हैं। बहुत से केसेस में ऐसे देखा गया है कि बड़े बड़े ऐसे इश्यूज आए हैं कि कईयों को कैंसर हो गया, तो जो रेकी हीलर्स ने उनकी हीलिंग की रेगुलर बेसिस पर, तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी उनकी ठीक होती गई हुई देखी गई है रेकी के द्वारा। और इसके साथ साथ अगर मेंटली इश्यूज की बात करें, तो इसमें अगर आपकी छोटी से छोटी टेंशन अगर किसी बात को लेकर है, तो छोटी से छोटी टेंशन से लेकर बड़ी बड़ी डिप्रेशन, जैसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना आम बात हो गई है, तो बड़ी बड़ी डिप्रेशन तक वाली प्रॉब्लम भी रेकी से बहुत अच्छे से हील की जा सकती है। तो ऐसे केसेस पर भी, जहां पर भी डॉक्टर तक जवाब दे देते हैं, हम मना कर देते हैं कि हाँ ये चीज तो ठीक हो ही नहीं सकती, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है,
वहां पर भी अगर हम रेकी करते हैं, रेकी के द्वारा हील करते हैं, तो बहुत पॉजिटिवली उसमें चेंजेस आते हैं, वो चीज हील हो पाती है। तो इस तरह से रेकी बहुत ही हेल्प करती है हमारे हर तरह के चैलेंजेस को ठीक करने में, हमें हील करने में। अगर हम बात करें आगे कि रेकी जो है, रेकी हमें 4 लेवल ऑफ हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है। ये 4 लेवल कौन कौन से हैं? चार चीजें, 4 लेवल कौन से हैं जिसमें रेकी हमें हीलिंग करने में हेल्प करती है? ये हमारे लेवल होते हैं फिजिकल, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल लेवल की, तो फिजिकल लेवल में रेकी बॉडी की नेचुरल हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करती है। हमारी बॉडी में, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि नेचुरल हीलिंग सिस्टम होता है, हमारे सबके अंदर वो होती है नेचुरल हीलिंग पावर। लेकिन जब हम हीलिंग रेकी सीखते हैं, रेकी की इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारी नेचुरल हीलिंग पावर है वो और ज्यादा एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमारी पहले जैसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक होती थी, रेकी की साथ जुड़ने के बाद, इस जर्नी में आगे बढ़ने के बाद, हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इन प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे से हील कर पाते हैं। इससे हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है रेगुलर हीलिंग करने से। इससे हमारी पेन और किसी भी तरह की वो जो टेंशन है वो कम होती है। रेकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर हम इमोशनल लेवल पर बात करें, तो रेकी इमोशनल ब्लॉक्स को रिलीज करती है। हमारे जितने भी इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं उनको रिलीज करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। रेकी से हमारी एंजाइटी कम होती है, हमारे अंदर किसी बात को लेकर अगर गुस्सा, इरिटेशन बार बार हो जाता है तो उसे कम करने में हमारी हेल्प करती है। हमें अगर हमारे अंदर किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा फियर है, बहुत ज्यादा डर वाली भावना हमारे अंदर आ जाती है कि किसी बात को लेकर बहुत जल्दी डर जाते हैं, फियर है, ये सैडनेस बहुत रहती है, हम बहुत ज्यादा उदास रहते हैं लाइफ में, ऐसे लगता है कि बहुत सैडनेस से भरी हुई है हमारी लाइफ, तो उससे ओवरकम करने में, उसे रिलीज करने में रेकी बहुत हेल्प करती है। रेकी की अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो रेकी से हमें इनर पीस भी मिलती है। अगर हम बात करें मेंटल लेवल पर, तो रेकी हमारे माइंड को भी काम और क्लियर करती है, पीसफुल बनाती है। रेकी रेकी से हमारी जितनी भी ओवर थिंकिंग है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है। हमारा फोकस इम्प्रूव होना शुरू होता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, और हमारी पॉजिटिव थिंकिंग भी डेवलप होनी शुरू होती है रेकी की हेल्प से। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे पढ़ते हैं, है ना? तो बच्चे पढ़ते हैं पर आजकल के टाइम में ज्यादा बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, इतनी सारी चीजें हैं जो बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन के लिए आजकल बन गई हैं, अवेलेबल हैं। तो बच्चों का ध्यान बड़ी बार बार पढ़ने बैठते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, फिर ध्यान इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। तो अगर हम रेकी सीखते हैं, रेकी सीखकर अपने बच्चों की हीलिंग करते हैं, तो रेकी से उनका फोकस एंड कंसंट्रेशन भी बहुत जल्दी इंप्रूव होता है। बच्चों की स्टडी में रेकी बहुत हेल्प करती है। मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं अपनी डॉटर की भी हीलिंग करती हूँ। जब उसके एग्जाम आते हैं तो मैं उसकी रेगुलर हीलिंग करती हूँ, आगे पीछे बिजी होने की वजह से अगर नहीं भी कर पाऊँ, तो ड्यूरिंग द एग्जाम में हमेशा उसकी हीलिंग करती हूँ। और आगे पीछे उसका फोकस बने ना बने, बट एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर वो स्टडी करती है, और हमेशा बहुत अच्छा स्कोर करती है वो अपने एग्जाम में। तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और भी बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंस है लाइफ में। वो जैसे जैसे अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, इस जर्नी में आगे बढ़ते हो, तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि कितने एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं अपनी लाइफ में जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो राइट। तो अब नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ लेवल है, फोर्थ लेवल में अगर हम बात करें, तो फोर्थ लेवल में आता है स्पिरिचुअल लेवल। रेकी, अगर कोई अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहता है तो रेकी स्पिरिचुअल लेवल पर भी उसे उठाने में हेल्प करती है। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको इस तरह से है कि मैं स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ूं, इस जर्नी में आगे बढ़ूं, आप में आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, मतलब जैसे होता है ना कि हमें ऐसे लगता है कि हाँ, हम इस धरती पर आए तो हैं, बट हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में। हमें कई बार समझ ही नहीं आता कि हम क्यों इस दुनिया में आए, हमारा लाइफ पर्पस क्या है। तो रेकी की हेल्प से इस लाइफ पर्पस को समझने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो इसलिए देखा गया है कि रेकी हीलिंग जो है, ये सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये एक सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये एक हॉलिस्टिक सिस्टम है। हॉलिस्टिक सिस्टम मतलब कि जो हमारी माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल सबको बैलेंस करता है और सबके ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। तो रेगुलर अगर हम रेकी हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो रेगुलर रेकी हीलिंग प्रैक्टिस करने से हमारी हेल्थ,
हमारी इमोशंस, हमारा माइंड पूरी तरह से बैलेंस रहता है, हम हेल्दी रहते हैं, हमारा माइंड पीसफुल रहता है, और हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। हमारी लाइफ पॉजिटिविटी से भरनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे हम रेकी प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ते रहते हैं। राइट। नेक्स्ट अगर बात करें हम कि हीलिंग इज योर नेचुरल एबिलिटी, मतलब कि हर इंसान के अंदर ये एबिलिटी है हीलिंग की, इस पावर की। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि हम जितने भी मनुष्य, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम हमेशा, हमारे अंदर जन्म से ही ये पावर है, ये शक्तियां हमें मिली हुई हैं कि हम अपनी बॉडी की हीलिंग खुद कर सकते हैं। हमारे माइंड के पास इतनी पावर होती है कि हम चाहें तो खुद अपनी हीलिंग कर सकते हैं अपनी बॉडी की। तो ये पावर हर किसी के अंदर होती है, बस जरूरत होती है इसको पहचानने की और इसे रीएक्टिवेट करने की। तो रेकी क्या करती है, रेकी इसी पावर को और ज्यादा एनहेंस करने में हेल्प करती है। आपकी जो भी शक्तियां हैं अपने आप को हील करने की, अपने आप को पावरफुल बनाने की, रेकी उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अभी तक जैसे आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से आपकी बॉडी हील हो रही थी, अब रेकी की हेल्प से आप अपनी बॉडी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी हील कर सकते हो, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। सपोज आपको बहुत ज्यादा कोई डिजीज है, बहुत हैवी डिजीज है जो काफी टाइम से ला इलाज है, ठीक ही नहीं हो पा रही, आप थक गए हो उसका इलाज करवा करवा के, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, दवाइयां ले लेके थक चुके हो। लेकिन अगर रेकी के साथ जुड़ते हो, इस जर्नी में आगे बढ़ते हो, तो आपकी वो भी जो बड़ी से बड़ी डिजीज है वो भी बहुत जल्दी धीरे धीरे आप देखोगे कि ठीक होना शुरू हो जाती है, हील होना शुरू हो जाती है। अगर आपको डेली बेसिस पे काफी ज्यादा लेजीनेस रहती है, आप काम करते करते बड़ी जल्दी थक जाते हो, आप बहुत जल्दी आप ड्रेन आउट फील करते हो, तो रेकी की हेल्प से आप बहुत जल्दी हील होते हो, आप एनर्जेटिक रहते हो, पूरी एनर्जी के साथ अपने काम को अच्छे से कर पाते हो। अगर किसी को बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसमें आपकी रेकी की हेल्प से बहुत अच्छे से हील हो पाते हो। मीन्स कि आप रेकी से कोई ऐसी चीज नहीं है लाइफ की जिसको हील नहीं कर सकते, जिसको ठीक नहीं कर सकते। मीन्स आपकी जो सराउंडिंग में जितनी भी नेगेटिविटी है, इसके साथ साथ वो भी बहुत अच्छे से आप हील कर सकते हो, सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो रेकी की हेल्प से। आपके ऑरा में कोई नेगेटिविटी आ गई है, आपका ऑरा ने नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली है, तो वो भी आप ठीक कर सकते हो। तो इस सिचुएशंस में, जितनी भी ये सिचुएशन है, इसकी रेकी की हेल्प से आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी में। तो जिससे कि क्या होता है कि आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो और ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से रेकी सीखना बहुत ही आसान है। रेकी को कोई भी आराम से सीख सकता है, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जैसे मैंने बताया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू ट्रांसफॉर्म की जाती है रेकी। और उसके बाद आपकी अट्यूनमेंट होती है, अट्यूनमेंट के होने के बाद जब आप अट्यून्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद आप रेकी चैनल बन जाते हैं। रेकी चैनल बनने के बाद आप खुद अपनी भी हीलिंग कर पाते हैं और दूसरों की भी हीलिंग कर पाते हैं। अब आगे समझते हैं माइंड पावर टेक्निक्स की। माइंड पावर टेक्निक्स क्या होती है, अगर हम बात करें माइंड पावर टेक्निक्स की, तो जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स क्रिएट्स एनर्जी। जितने भी हमारे थॉट्स होते हैं, सुबह से शाम तक जितने भी हमारे माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो आपको समझ में नहीं आता, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप रेकी की जर्नी में आगे जुड़ेंगे, इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि हमारे जितने भी थॉट्स होते हैं वो एक तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं, एक तरह की एनर्जी क्रिएट होती है उससे। और वही जो एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो सारी एनर्जी रियलिटी क्रिएट करती है। मीन्स हम जो भी सोचते हैं, जो भी हमारे माइंड में चल रहे हैं, थॉट चल रहे हैं, जो भी सोचते हैं, उससे एक वेव क्रिएट होती है, एक तरह की वेव क्रिएट होती है। और वही जो एनर्जी है, वही जो वेव्स हमारी क्रिएट हुई हैं, वो हमारे सामने रियलिटी में आती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, हमेशा आपका माइंडसेट नेगेटिव रहता है, आपके हमेशा थॉट्स नेगेटिव, मन में हमेशा गलत गलत नेगेटिव नेगेटिव विचार आपके माइंड में आते रहते हैं, तो क्या होता है, उससे क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हो। आपकी लाइफ में सब कुछ गलत, बुरा बुरा होना लग शुरू होता है। आपके जो कोई, आप कोई काम करना चाहते हो, कोई काम नहीं ठीक से होता, आपके काम नहीं बनते हैं। तो इस तरह से एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं वो सब नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है जब आपके थॉट्स नेगेटिव होते हैं। वहीं इसकी ऑपोजिट में, अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, आप खुश रहते हो, आप अपनी एनर्जी को अच्छा रखते हो,
तो फिर आपका उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, आपका थॉट पॉजिटिव होते हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, आपकी लाइफ भी धीरे धीरे चेंज होनी शुरू होती है, ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होती है, और आपकी लाइफ भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगती है। और उसके बाद आपके सारे काम धीरे धीरे बनने शुरू होते हैं। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो इस तरह से सक्सेस को भी बहुत जल्दी आप अचीव करना शुरू कर देते हो जब रेकी की जर्नी के साथ जुड़ते हो, और इस एनर्जी, थॉट्स की एनर्जी को आप समझते हो और इसको चेंज करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। तो हमारी जो भी सोच है, हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। तो अब आप कहोगे कि हाँ, हमारी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम है, इतनी परेशानियां हैं, इतनी सारी चीज हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो इतनी सारी परेशानियों में हम अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं? तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होती है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना होता है। ग्रेटिट्यूड जो होता है बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ग्रेटिट्यूड मतलब कि हमें थैंकफुल रहना होता है, हमें शुक्रगुजार रहना होता है उस ईश्वर का, उसने जो भी हमें दिया है उसके लिए। तो जो जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। तो इस वाइब्रेशन से हमारी भी जो वाइब्रेशन होती है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाती है, हाई हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें डेली बेसिस पर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, हमें डेली ग्रेटिट्यूड जरूर देना चाहिए। डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उसके क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं आपने? उसके लिए भी जैसे आपको मैंने एक अफर्मेशन जर्नल बनाया, आप उसी को यूज कर सकते हैं, या फिर एक और ग्रेटिट्यूड जर्नल सेम उसी तरीके से बना सकते हैं आप। एक नोटबुक लो या फिर कोई डायरी, कुछ भी लो, उसको आप उसके ऊपर हेडिंग लिखो ग्रेटिट्यूड जर्नल, और उसमें जितने भी आपके डेली के ग्रेटिट्यूड हैं, डेली आपने कम से कम 5 ग्रेटिट्यूड जरूर लिखनी है। ठीक है? 5 ऐसी चीजें जरूर लिखो डेली बेसिस पर जिसके लिए आप एक्चुअल में दिल से शुक्रगुजार हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं, कुछ एग्जाम्पल दूं ग्रेटिट्यूड के। आप सुबह उठते हो, ठीक है, स्वस्थ उठे हो, उसके बाद आप नहाए धोए, खाना खाया, आप अपने सारे काम कर पा रहे हो, ये कितना बड़ा ग्रेटिट्यूड है हमारे लिए। आपकी पास हेल्दी बॉडी है, आपके सारे ऑर्गन आप अच्छे से काम कर रहे हो, आप पूरी दिन हेल्दी रहते हो, अपने सारे काम कर पाते हो, आप स्वस्थ हो, हेल्दी हो, है ना? तो ये सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड है। तो आप एक दिन में ये लिख सकते हो कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, या आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव हेल्दी बॉडी, आई हैव गुड हेल्थ। कि मैं आई एम वेरी थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज अपने सारे काम अच्छे से कर पा रही हूँ। मैं अपनी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उनको आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे जो हार्ट है बहुत ही हेल्दी है, स्वस्थ है, मेरा लीवर पूरी तरह से स्वस्थ है, मेरी किडनी स्वस्थ है। तो इस तरह से कुछ भी अपने बॉडी पार्ट को, आपकी लाइफ में जो चीज चल रही है उसके लिए, आज में आपको कोई काम अच्छे से बन गया है, कोई काम हो गया, उसके लिए ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दो। तो इस तरह से डेली बेसिस पर आपको 5 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। और लिखने के पहले आपने एक बार जरूर लिखना है, इस तरह से स्टार्ट करना है कि आई, अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसे लिखोगे, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव हेल्दी बॉडी। ठीक है? और अगर हिंदी में लिखोगे तो मैं इस तरह से स्टार्ट करोगे, मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। इस तरह से लिखोगे। और लिखने के बाद आपने 3 बार नीचे लिखना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से आपने डेली 5 ग्रेटिट्यूड जरूर लिखने हैं। क्योंकि जब भी ग्रेटिट्यूड करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं, कि शुक्रगुजार होते हैं किसी भी चीज के लिए, थैंक्स बोलते हैं, तो उससे जो है ना, हमारी बॉडी के चक्रास खुलने शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी भरनी शुरू हो जाती है, हमारी हमारी बॉडी एक पॉजिटिव एनर्जी से बनी हुई है। हमारे भी जितने भी स्ट्रेस होते हैं, हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होती है और हमारी हीलिंग फास्ट होनी शुरू होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें डेली बेसिस पर ग्रेटिट्यूड जरूर करना चाहिए। ओके? सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्लियर हो रहा है अच्छे से। ओके, ग्रेट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस क्या होती है? जब भी हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इमोशनल चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम जिसके साथ अटैच होते हैं, जिसके साथ जुड़े होते हैं, ये किसी बात को लेकर हम हर्ट हो जाते हैं, किसी ने हमारी को कभी कुछ गलत बोल दिया या किसी ने हमें हर्ट कर दिया,
तो हम उसे कभी भी माफ नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है और हमारी एनर्जी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसी ने कुछ भी हमें कहा है उसके लिए हमें उसको माफ करना चाहिए। वो उसके लिए नहीं, वो हमारे खुद के लिए है। हमें अपनी एनर्जी अच्छी करनी है, अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाना है। इसलिए लिए हमें दूसरों को कभी भी किसी के साथ हमारा कुछ भी मनमुटाव हुआ है, कोई भी ऐसी बात हुई है, हमें उसको हमेशा फॉरगिव करना है, माफ करना है। ठीक है। तो फॉरगिव करने से क्या होता है, हमारी एनर्जी एनहेंस होती है, हमारा हार्ट चक्र खुलता है, हमारे चक्रस बैलेंस होते हैं, अलाइन होते हैं, हमारा ऑरा एनहेंस होता है। तो इस वजह से हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैं आपको बहुत ही पावरफुल एक मेडिटेशन करवाने जा रही हूँ, करवाऊंगी एंड ऑफ द सेशन, जिससे कि आपकी एनर्जी इंस्टेंटली चेंज होगी, शिफ्ट होगी। तो अभी हम वो पावरफुल प्रैक्टिस करते हैं। आज की आज की वो मेडिटेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपकी जो एनर्जी है इंस्टेंट शिफ्ट होगी। तो उसके लिए आई रिक्वेस्ट कि आप एक जगह पर बैठ जाएं, रिलैक्स होकर बैठ जाएं आराम से। अपने माइंड को और अपनी बॉडी को बिल्कुल शांत कर दें, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं। बिल्कुल ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो आप। और अब हम डीप फॉरगिवनेस हीलिंग प्रैक्टिस करेंगे। आप कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठ जाएं और जिनके भी कैमराज ऑफ हैं प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, सो दैट मैं आपको देख पाऊं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से गाइड कर पाऊं। है ना। आप थोड़ा सेटल हो जाइए, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ सेटल होने के लिए, बैठने के लिए। रिलैक्स होकर बैठ जाएं। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे और अपनी आईज क्लोज कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे धीरे से। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देंगे। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स कीजिए। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका माइंड, आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अब आप इमेजिन कीजिए रेकी की ब्यूटीफुल वाइट लाइट आपके ऊपर से, आपकी क्राउन चक्रा से आपकी बॉडी में आ रही है, आपकी बॉडी में फ्लो कर रही है। इमेजिन कीजिए रेकी की ब्यूटीफुल वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से, आपके सिर के ऊपर से आपकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है। ये डिवाइन लाइट धीरे धीरे आपके माइंड, आपके हार्ट और इमोशंस को पूरी तरह से हील कर रही है। अब अपना राइट हैंड जेंटली अपने हार्ट पर रखिए, अपने हार्ट चक्रा पर रखिए और महसूस करें कि आपके हाथों से एक नर्म गुलाबी पिंक कलर की रोशनी निकल रही है। पिंक कलर की एक लाइट, एक एनर्जी निकल रही है जो आपके दिल को छू रही है। रेकी की ये ऊर्जा ऊर्जा आपके दिल के दरवाजे खोल रही है। आज हम उस बोझ को, उस जो भी बोझ आपके, जो भी हैवीनेस आपके दिल में है, आपके अंदर है, उसे उतार देंगे। जो भी आपने बरसों से उठाया हुआ है, जो भी बोझ, जो भी भारीपन आपने बरसों से उठाया हुआ है,
उसे उतार देंगे, उसे हटाएंगे आज। अब आप अपने मन की आंखों से देखिए एक ऐसे इंसान, ऐसे शख्सियत को जो आपके सामने खड़े हैं, जिन्होंने कभी आपको कोई दुख पहुंचाया था, जिसने कभी आपको हर्ट किया था किसी बात के लिए, आपका दिल दुखाया था, और जिस बात पर आपको बहुत गुस्सा आया था। याद कीजिए ऐसे इंसान को अपनी आंखों के सामने। आईज क्लोज करके बैठेंगे तभी आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। आंखें बंद कर कर पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठेंगे। उसकी इमेज को देखिए, अपने माइंड के सामने आने दीजिए जेंटली। इमेजिन कीजिए उसे अपनी आंखों के सामने। देखिए उसकी आंखों में वो भी एक इंसान है। शायद वो भी अपनी किसी तकलीफ में था। वो इंसान भी किसी तकलीफ में रहा होगा जब उन्होंने आपको चोट, किसी तरह की भी चोट पहुंचाई थी या आपको हर्ट किया था। उनके और अपने बीच एक ग्रे कलर की कॉर्ड को, ग्रे कलर के एक धागे को देखिए। ये वो नफरत का धागा है, नफरत की कॉर्ड है, वो दर्द का धागा है जो आपको उनसे बांधे हुए है। देखिए इस कॉर्ड को, इस धागे को। जब तक आप उनसे गुस्सा हैं, नाराज हैं, आप इस धागे से उनसे जुड़े हुए हैं। अब अपने मन ही मन मेरे साथ धीरे धीरे मन ही मन बोलिए। मन ही मन बोलिए, नाम लीजिए उस व्यक्ति का और बोलिए, मैंने तुम्हें बरसों से अपने दिल में एक दर्द की तरह रखा हुआ था। मैंने तुम्हें अपने दिल में बरसों से एक दर्द की तरह रखा हुआ है, लेकिन आज मैं आजाद होना चाहती हूँ। नाम लीजिए उसका। मैं तुम्हें उन सब बातों के लिए माफ करती हूँ। आई फॉरगिव यू। मैं तुम्हें माफ करती हूँ उन सब बातों के लिए। मैं तुम्हारे कर्मों का बोझ अब नहीं उठाऊंगी। मैं तुम्हारे कर्मों का बोझ अब नहीं उठाऊंगी। मैं माफ करती हूँ तुम्हें उन सब बातों के लिए, जो भी शब्द तुमने मुझे कहे, जो भी तुमने मुझे हर्ट किया, जो भी तुमने किया, मैं माफ करती हूँ तुम्हें उन सब बातों के लिए। अब देखिए रेकी की एक तलवार, एक तेज धार वाली तलवार उस ग्रे कॉर्ड को काट रही है। उस ग्रे कलर के धागे को रेकी की एक तेज तलवार, धार वाली तलवार उसको काट रही है, उस धागे को। और आप अलग हो रहे हैं उस धागे से, उस डोर से। आप पूरी तरह अलग हो रहे हैं उस कॉर्ड से। मन ही मन बोलिए, मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने तुम्हें माफ किया और मैं खुद को तुमसे आजाद करती हूँ। मैंने तुम्हें खुद से आजाद किया। मैंने तुम्हें माफ किया और मैंने आजाद किया खुद को तुमसे। गो इन पीस। अब इमेजिन कीजिए आपके हार्ट चक्र से एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट उन तक जा रही है। इमेजिन कीजिए आपके हार्ट चक्र से एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट उन तक जा रही है। ये लाइट सारी नेगेटिविटी और पेन को डिसॉल्व कर रही है। ये लाइट सारी नेगेटिविटी को और पेन को डिसॉल्व कर रही है। अब उस इंसान को जाने दें।
जाने दें उस इंसान को, रिलीज करें उसे, हटाएं अपने मन से उस बोझ को और रिलीज करें उसको, उस इंसान को। और फिर कहिए, जो भी पेन और हर्ट मुझे मिला, आज मैं उसे रिलीज करती हूँ। जो भी पेन मुझे मिला, आज मैं उसे रिलीज करती हूँ। और धीरे से कहिए, मैं तुम्हें पूरे हार्ट से, पूरे दिल से माफ करती हूँ। मैं तुम्हें पूरे दिल से माफ करती हूँ, और तुम भी मुझे माफ करो। अब कुछ सेकंड के लिए साइलेंस में रहिए और फील कीजिए अपने हार्ट को, अपने हार्ट चक्र को। आपका हार्ट हल्का और फ्री हो रहा है। आपका हार्ट बहुत हल्का हो गया है और फ्री हो गया है, रिलैक्स हो गया है। आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। इमेजिन कीजिए और रहिए इस फीलिंग के साथ कुछ पल। कुछ पल इस फीलिंग्स के साथ बने रहिए और रिलैक्स कीजिए अपने हार्ट को, अपने हार्ट चक्र को। ओके। अब जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए आराम से धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आई होप आपको अभी काफी अच्छा लग रहा होगा, रिलैक्स लग रहा होगा। आपकी एनर्जी में शिफ्ट फील हो रहा होगा आपको, जिन्होंने भी मेरे साथ ये मेडिटेशन को किया है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की है। अगर ग्रेट, ग्रेट। अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कैसा फील किया आपने, तो आप। ग्रेट, ग्रेट रानी जी, वंडरफुल। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आप अनम्यूट करके अपना कैमरा ऑन करके आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए रानी जी, और एक बार अपना अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपको कैसा फील हुआ। एक मिनट। Hello, हेलो रानी जी, हाउ आर यू? I'm good. How are you? ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, आप भी अच्छे जुड़े ही रेखी के मुझे भी। साथ, बहुत बढ़िया। बट मैंने फर्स्ट क्लास नहीं ले पाई थी, अभी सेकंड क्लास लिया है मैंने, क्योंकि मैं शायद मेरे को ना बहुत, जब से वो गुरुजी ने रेकी का पानी बना के दिया था ना, जी गुरुजी जी। ने, हाँ हाँ। तब से मुझे जरूरत से ज्यादा ही नींद आ रही है। मैं दिन में भी सो जाती हूँ, इतना रिलैक्स हो जाती हूँ मैं। तो हाँ। वो क्लास का टाइम ही निकल गया कल, अच्छा अच्छा, एक्चुअली। ओके, नो इशू। तो आज आपने स्टार्टिंग से की? आई थिंक आज भी बीच में से ही आए हैं आप, स्टार्टिंग से नहीं की थी आपने ना? नहीं, स्टार्टिंग से किया था, तब आप शायद कुछ कॉल पे चले गए थे दैट टाइम, आई ओ, गेस। ओके ओके, हाँ बीच में वो कॉल हाँ ही, अच्छा तब ज्वाइन थे आप, ओके ओके। तो हाँ हाँ, तो ऐसा होता है कई बार कि जब आप कह रहे हो ना कि नींद आ रही थी बहुत ज्यादा और इस तरह से, तो जब भी हम हाँ। रेकी प्रैक्टिस करते हैं या हीलिंग करते हैं, जब आपकी बॉडी की हीलिंग होती है ना, तो धीरे धीरे आपको रिलैक्स मिलना शुरू होता है, तो आपको शुरू में स्टार्टिंग में नींद काफी ज्यादा आएगी। आपको ऐसा लग करेक्ट रहा होगा कि करेक्ट, बहुत नींद आ रही है, हाँ। तो इसी तरह से रेकी में भी सेम चीज होती है
कि जब आप हीलिंग करते हो, हीलिंग करना स्टार्ट करते हो, तो आपको शुरू में नींद बहुत आती है। नींद इसलिए आती है कि वो बॉडी आपके अंदर से बहुत अच्छे से हील होती है, क्योंकि बॉडी को हीलिंग की करेक्ट। जरूरत है। तो हीलिंग तभी अच्छे से हो पाएगी जब आप अपने माइंड को शांत करोगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करोगे, है ना। तो उस टाइम राइट पे आपको राइट। नींद आएगी, तो उसमें आपको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं कि नींद क्यों आ रही है इतनी। तो जैसे आपकी पूरी बॉडी अच्छे से, जो भी नेगेटिविटी है निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी ना, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि नींद आनी कम हो गई है, और आप बहुत ज्यादा और भी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो। आपकी एनर्जी राइट होनी राइट। शुरू हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। हाँ। और अभी आजकल अभी क्या है। हाँ जी। अभी मैम मैंने आईज क्लोज करके, क्योंकि इससे पहले भी मैंने देखा हुआ है कि रेकी में जब इस तरह के सेशंस होते हैं तो हम्म। आईज क्लोज करके ही आपको जाना पड़ता है कहीं पे, हाँ एकदम खो बिल्कुल। जाना पड़ता है। और बिल्कुल इमेजिनेशन अगर आपकी अच्छी है तो आपको उस चीज को विजुअलाइज करना होता है और उसको बिल्कुल। फील करना होता है, जो भी आपकी कोई ऐसी सिचुएशन जो दिल दिमाग पे है अभी तक, उसका बोझ है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो बोझ था अच्छा। एक्चुअली में ना, अच्छा। किसी के संग, ओके। किसी बहुत ही करीबी दोस्त से झगड़ा हुआ था। ओके। तो अभी मैं उनको विजुअलाइज कर ही रही थी, तो अब जैसे होता है ना कॉर्ड कट करने के बाद वो चमकती हुई तलवार से, तो हाँ। वो दूर जा रहे थे, कहीं गिर रहे थे, फिर उनकी एक प्योर सोल आती है और ओके। मेरे करीब आ रही है जैसे मुझे हक करने के लिए, तो मैं उनको कह रही हूँ कि नहीं नहीं नहीं, हग ओके। नहीं करना, डिस्टेंस, मेंटेन द डिस्टेंस ना। ओके। ओके। तो मुझे वो समझ नहीं आया वो क्या था। नहीं, कोई इशू नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि हम कई बार क्या होता है ना कि हमारे मेंटली हमने एक डिस्टेंस बनाया होता है, या उसकी वो इमेज बनाई होती है अपने हाँ। माइंड में, गुस्से वाली, नाराजगी वाली, है ना। वो जैसे उसने कभी मुझे हम्म। किसी कुछ गलत बोला था, हर्ट किया था, तो हम बहुत ज्यादा हर्ट, तो वो हमारी इमेजेस चलती रहती है। तो वो उस हम्म। टाइम पे, जैसे मैंने उसमें उसमें भी बताया था, मेडिटेशन में गाइड किया था, कि उस टाइम हाँ पे जी अगर हाँ आपने जी। उसने बंदे ने आपको हर्ट किया था, या चीट किया था, या कुछ भी बात हुई थी, गुस्सा हुआ था किसी बात पे, तो वो हाँ उस टाइम पे हो सकता है उसकी हाँ। सिचुएशंस ऐसी रही हो, उसका माइंडसेट ऐसा रहा हो, तो इस वजह से वो नहीं, वो गलत रास्ते पे था। अब जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना दो, तो अगर वो किसी गलत रास्ते पे, मैं उसे समझा रही हूँ, तो हाँ वो हाँ। समझने की बजाय उसने मुझे ही डाउन फील कराया, और वो जो शब्द बोले ना वो बहुत हर्टिंग थे। ओके। जैसे कोई इंसान आपको आपकी औकात दिखा देता है ना कि हु आर यू, है ओके। ना। ओके। तो फिर मैंने ओके ओके, आज तुमने ना बहुत पुराना रिश्ता ऐसे ही तोड़ दिया ये बातें करके, तो अब अच्छा। आज से डिस्टेंस। हाँ फिर वो तो चीज डिस्टर्ब करती थी मुझे कि इसने कैसे बोल दिया, हाँ हाँ। ओके ओके। है तो ना। वही चीज ये होती हुआ। है कि जैसे उस टाइम जो भी सिचुएशन रही, जो भी आप बता रहे हो, बट एक टाइम के बाद हम्म। जब वो डिस्टेंस बनने लग जाता है, जब आपकी बातचीत बंद हुई होगी, तो कुछ टाइम के बाद बंदे को रियलाइज होना शुरू होता है कि शायद ये हाँ चीज हाँ ऐसा हाँ। नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए जब रियलाइज आप, हो रहा है तभी तो वो ढूंढते रहते हैं हर जगह पे तभी मुझे, कभी तभी वो इंस्टा पे ढूंढ रहे उसने हैं, वो कभी एक यहाँ वहाँ। डिवाइन वाइट लाइट के रूप में आपने देखा कि वो मेरे पास आ रही है, वो कहीं ना कहीं उसके हाँ। मन में वो चीज फीलिंग होगी, वो ना, कि वो आपके पास आ रही होगी, आपसे बात रिग्रेट करनी, वाली। रिग्रेट हाँ हाँ वाली, हाँ। तभी वो आप इस चीज को फील कर पाए हो। क्योंकि जब हम मतलब अल्फा लेवल में होते हैं, हाँ गहरे ध्यान में होते हैं, आंखें बंद करके कनेक्ट करते हैं ना, तो हम अच्छे से उस एनर्जी को, उन सारी चीजों को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। और उस सिचुएशन में हमारी जो भी फीलिंग होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, वो ट्रू होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जी। आपको ये चीज फील हुई है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसके मन में वो भी फीलिंग है कि आपके साथ बात करने की, मतलब पॉजिटिव फीलिंग है आप इस टाइम पे भी। ओके। वो बट मुझे रिग्रेट। समझ नहीं आता कि वो बात मैं शुरू करूं या उनको करनी चाहिए ना शुरू। अभी आप अपने हैंड से मत करो, सामने वाले को थोड़ा सा वो भी देना चाहिए, टाइम देना हाँ। चाहिए, है ना। एकदम से हम अपनी राइट राइट। भड़के की करना शुरू कर दे बात, तो फिर वो होता है ना उस सामने नहीं, वाले। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ईयर हो गया है, ईयर 1 ईयर हो गया हाँ तो ना। नहीं, अभी थोड़ा टाइम दो कि उनको, अगर रिग्रेट में है तो उनको इस हम्म। चीज को रियलाइज करने दो कि वो खुद से ही वो करें। अगर हम करना शुरू कर राइट देंगे, तो राइट। वो सामने वाला बंदा ना, वो अगर उसके अंदर भी होगी भी फीलिंग ना, तो वो एक ईगो में आ जाता है ना। तो वो चीज है कि सामने वाले को हाँ, टाइम देना चाहिए थोड़ा सा, कि नहीं, अगर तुम इस चीज को कर रहे हो। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, ईगो तो हाँ। बहुत है उस इंसान तो के अंदर। वो चीज एकदम से नहीं, हम्म। अभी उस चीज को दबा, अगर जैसे मैंने ये जो करवाई है आपको मेडिटेशन, इसको रेगुलर बेसिस से आप करो। मैंने बताया ना कि आपको ये दो तीन प्रैक्टिस तो डेली करनी है। एक तो अफर्मेशन हम्म। वाली, अफर्मेशन जर्नल बनाना है। राइट राइट। हाँ एक जी। उसके बाद आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस डेली करनी है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, और हाँ ये वो मैंने लिखा राइट डाउन के। हाँ, और उसके हम्म। बाद आपने डेली ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। ये ओके। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस आज मैंने प्रैक्टिकली आपको इसीलिए करवाई है, ताकि आप समझ पाओ कि हमने करनी किस तरीके से है ना।
तो इस तरह से हमने जो भी पर्सन है, अगर आप उसी पर्सन के बारे में करना चाहते हो तो कुछ दिन तक आप डेली उनको फॉरगिव करो और उनको लेट गो करो, गो इन पीस। ताकि जो भी हमारे बीच, आपके बीच जो भी इमोशनल डिस्टरबेंस वाली एनर्जी है वो खत्म हो जाए, जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए। अगर तो कुछ अच्छा भाव है, कुछ पॉजिटिव होना है, तो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, रेकी के ऊपर छोड़ दो कि जो भी हाँ, आपके लिए बेस्ट होगा अपने आप वो चीज उसके अकॉर्डिंग क्योंकि रख। मैम एक ना फैमिली बॉन्डिंग था, उनकी फैमिली हमारी फैमिली। एक ओके। होता है ना, एक बच्चा भटक रहा है किसी जगह पे, आप सिंगल हो, आप किसी मैरिड के साथ हाँ होने हाँ। की कोशिश, तो वहां पे मैं समझा रही हूँ, मैं बड़े ओके होने के नाते की, है ना, ओके सिस्टर की तरह, कि ओके। नहीं ये सब। और बच्चा वहां पे बिगड़ जाता है मेरे साथ, और वो मुझे ऐसे शब्द बोल देता है जो मुझे अ, अचानक से धक्का होता है उस चीज का, ओके कि मतलब वो चीज हावी हो गई है उस पे ना, किसी ओके ओके। मैरिड के साथ तुम हो, वो भी किसी के साथ है, तो अच्छी चीज नहीं है ना ये। हाँ आप किसी के हाँ। बच्चे हो, उसको पता होना चाहिए आप किसी की बच्चे हो, उसका भी कोई बेटा है। सही बात है, ऐसे बिल्कुल। आप कर्मा कर्मा आते हैं फिर सामने, हाँ, ये मैंने उसको बोला कर्मास कि तो होते ही हैं, रेकी में तो सबसे बड़ी चीज होती है कर्मास को के बारे में तो स्पेशली कहा जाता है कि रेकी के आने के बाद, या वैसे भी इंसान को कभी भी ऐसे कर्मास नहीं करना चाहिए कि कल को आपके ऊपर वो प्रॉब्लम हाँ, क्रिएट हो, है ना। तो वो करेक्ट। कर्मा अभी नहीं तो कभी भी किसी, अब जैसे आज की लाइफ में, आज के टाइम में अगर कोई ना कोई हमारी लाइफ में परेशानी आ रही है, हम कोई दुख भोग रहे हैं, हम कहते हैं कि हम तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं चाहते, ना कुछ ऐसा काम करते, फिर क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इस हाँ, लाइफ में भी हो सकता है हमारी पास्ट लाइफ के कोई ऐसे कर्मास रहे हों जिसकी वजह से हम, राइट। तो इसलिए हमें हमेशा कभी भी ऐसे कोई कर्मास नहीं क्रिएट करने चाहिए जिसकी वजह से हमें इस लाइफ में, या इस लाइफ में तो आगे फ्यूचर की किसी भी जन्म में हमें उसका भुगतान हम्म। करना पड़े। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने कर्मास को अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना राइट। चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। अब रेकी में भी ये चीज को बहुत अच्छे से माना गया है कि हमें अपने कर्मास को हमेशा पॉजिटिव, और एक बार रेकी में जो इंसान जुड़ जाता है ना, वो तो हाँ जी, ऑटोमेटिकली इस चीज को बहुत ज्यादा मानने लगता है, और मतलब कोशिश मैं तो बहुत ऑटोमेटिकली उसके मानती हूँ। कर्मास अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। और एक बहुत हम्म। अच्छी चीज रेकी में जुड़ने के बाद ये भी देखी गई है कि जो इंसान रेकी में एक बार जुड़ जाता है ना, अगर उसकी खुद की एनर्जी जब पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। और करेक्ट अगर आपकी करेक्ट। लाइफ में कोई नेगेटिव लोग हैं भी ना पहले से भी, और जिनकी हाँ इंटेंशन जी, सही नहीं है आपके प्रति, तो कुछ टाइम बाद देखोगे कि आप धीरे धीरे वो अपनी लाइफ, आपकी लाइफ से हटना शुरू हो जाएंगे। मतलब। काफी सारे लोग थे, वो पूरा ग्रुप था एक ना, हाँ लाइक, हाँ लेकिन क्लोज एक बच्चे के साथ होते हो आप, लेकिन बाकी जो हाँ। बच्चे हैं, मैं तो सबको बिल्कुल। बच्चे ही बोलती थी भाई, चलो एक ग्रुप ग्रुप था हमारा दोस्तों वाला, और ओके। मेरे लिए तो बच्चे ही थे सारे। बिल्कुल लेकिन वो सब बिल्कुल। नाराज नाराज हो गए कि हाँ दीदी ने इतना कैसे बोल दिया। तो हाँ मैंने हाँ। बोला आजकल की जनरेशन को कुछ भी समझाओ तो तुम लोग तो पलट के बहुत कुछ वो बोल देते हो आजकल यार। की जनरेशन में वो चीज है नहीं, वो बात है नहीं, पेशेंस भी नहीं है जो हमारे नहीं टाइम है। पे हमारे अंदर होते थे। हमारे पेरेंट्स जब कोई बड़ा हमें समझाता था तो बड़े अच्छे से हम समझ जाते थे कि नहीं, हमारे भले के लिए बोल रहे हैं। हाँ, बट आजकल की करेक्ट। जनरेशन में वो चीज नहीं है, वो मानते नहीं है उस चीज को, कि वो कहते हैं कि नहीं, वी आर द राइट एंड वी आर द बेस्ट। तो इसलिए अभी थोड़ा। अभी उनके किसी थर्ड दोस्त से पता चला था कि जिनके साथ उनका था, उनके संग भी ब्रेकअप हो गया, वो थोड़ा ना अपने हस्बैंड को छोड़ेंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वो कर्मा फिर हो गया ना, वो खुद डिप्रेशन में चला हाँ गया वही कि चीज, दीदी तो तभी सही कहते हैं बोल ना। रही थी। हाँ तभी कहते हैं हाँ, ना, कर्मास तो हमारे सामने ही आती हैं कभी ना कभी। किसी 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 को इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, इंस्टेंट पता चल जाता है, कुछ को कुछ टाइम के बाद मतलब सामने आती हैं चीजें। उस टाइम को उनको लगता है कि ऐसा हाँ, क्यों हुआ मेरे साथ, बट जो कहीं ना कहीं वो हमने खुद ही क्रिएट किए थे वो कर्मास, तभी वो हमारी लाइफ। अभी हाँ, जैसे मैंने वो बताया ना, जैसे इमेच्योरिटी में कर दिया अभी उन्होंने जैसे ना, बताया ना मैंने, इमेच्योरिटी में। एनर्जी वाला चीज, या कर्मा भी सेम हाँ। चीज है, हम जैसी कर्मास करेंगे, जैसी एनर्जी क्रिएट करेंगे, वही चीज को हम अट्रैक्ट करेंगे। सेम चीज है कि हम हम्म। जैसे कर्मा करेंगे वैसे ही अपनी लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। हम हमारे साथ भी वही, आज हम किसी के साथ कर रहे हैं, कल को वो हमारे साथ भी वैसी चीजें हो सकती हैं। तो हाँ। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें दान पुण्य करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और हम भी, मैं बिल्कुल। भी कहीं ना कहीं इस रेकी से, इस एनर्जी से जुड़ी हूँ। और मैं मतलब फ्री में भी बहुत चीजें हम करवा रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हम दूसरों की कितने हेल्प लोगों करना को हेल्प चाहते हो हैं। रही है मैम इस चीज हाँ, से, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मैम। वही दूसरों की रियली हेल्प करना थैंकफुल। चाहते, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाना चाहते, ताकि लोग पॉजिटिविटी के साथ जुड़े, अपनी एनर्जी को शिफ्ट हम्म। करें, अपनी लाइफ को चेंज करें अपनी। क्योंकि दूसरों की लाइफ जब चेंज होती है, शिफ्ट होती है, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा होता है, तो हमें भी खुशी मिलती है उस चीज के कि हाँ, एग्जैक्टली हम हाँ, किसी की पुण्य लाइफ भी में है एक छोटा सा तरह भी का। चेंज ला पाए। हाँ हाँ, बिल्कुल। है ना, छोटा सा ब्लेसिंग्स होती है। ब्लेसिंग्स जैसे मिलती है। हमारे भी दिल से, मेरे भी दिल से जैसे ब्लेसिंग निकल रही है आपके लिए, कि हाँ आपने, आपकी बातें सुन के और आपका जो जो मेडिटेट आपने जो करवाया उससे मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो ब्लेसिंग्स आपके लिए हाँ दिल से बिल्कुल। निकलती है कि हाँ थैंक ईश्वर यू। आपको भी हमेशा थैंक यू सलामत सो मच। रखे।
थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से आपने थैंक ये प्रैक्टिस को अब डेली करना है। एक अब जैसे जिसका भी, अब जैसे आपने एक के लिए किया, कुछ दिन इसके साथ करो, फिर कोई और पर्सन ऐसा लगता है कि उसके लिए मुझे करना है, उसके लिए करो। इसी तरह से हम सेल्फ की भी करते हैं। आज टाइम थोड़ा कम था, इस तरह से हम सेल्फ की भी करते हैं। हम अपने साथ भी तो कई बार आप बहुत ऐसी चीजें करते हैं, अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं, अपने आप को ही टाइम नहीं देते हम। तो उसके लिए सेल्फ के लिए भी हमें करना होता है। तो बीच में किसी दिन हमारा जो सेशन रहेगा, कोई टाइम का अलाउ करेगा, तो मैं वो प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो उससे आपको अपने आप के श्योर साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, आप अपने आप को भी अच्छे से इंटरनल हील कर पाओगे इससे, है ना। श्योर श्योर तो श्योर बहुत हाँ अच्छा डेफिनेटली आई विल ज्वाइन हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया आपने। थैंक यू सो हाँ मच बहुत अपना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू थैंक यू। थैंक यू। ओके। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? जैसे कि अभी रानी जी ने अपना कितने अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने फील किया एनर्जी को और हीलिंग मेडिटेशन को, और वो बहुत अच्छे से एनर्जी को शिफ्ट कर पाई। आई होप आप भी अच्छे से समझ पाए होंगे और आपने भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया होगा इस सेशन को। अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और हमारा आज का सेशन बचा है, कुछ और थोड़ी सी चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। और तो जैसे कि हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी हम हीलिंग करते हैं, रेकी में जुड़ते हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो हमें उसके लिए ओके, तो उसके लिए हमें अट्यूनमेंट लेना जरूरी होता है। ठीक है। तो अब इस जर्नी में जो भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, आपको भी इस जर्नी में आगे बढ़ना है। डेफिनेटली आप इसलिए जुड़े हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ के जितने भी चैलेंजेस है, जितने भी इश्यूज हैं, वो ठीक हों और हील हो और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। तो आप में से कौन कौन लोग हैं जो अपनी लाइफ को शिफ्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं और अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं? राइट, यस इन द चैट बॉक्स। जो जो भी आगे, कुछ लोग तो इसमें हमारे पुराने जुड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स, तो उनकी तो ऑलरेडी अट्यूनमेंट हुई हुई है। और आप में से जो नए हैं, जो भी अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। फिर मैं आपको आगे गाइड करती हूँ अकॉर्डिंगली। जो भी हमारे और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, आप में से कौन कौन है जो अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताएं, या फिर आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। ओके। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि जो हमारा अट्यूनमेंट का प्रोसेस रहता है वो किस तरह से रहता है। जो भी आप में से इंटरेस्टेड होते हैं अट्यूनमेंट लेने के लिए, ओके, जो भी आप में से इंटरेस्टेड हैं अट्यूनमेंट लेने के लिए, आप मुझे डायरेक्टली डीएम करके बताएंगे कि आपको अट्यूनमेंट लेना है, इस जर्नी में आगे बढ़ना है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप रेकी हीलिंग प्रैक्टिस तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप अट्यूनमेंट लेंगे, क्योंकि सिर्फ सुन लेने से, समझ लेने से आप रेकी हीलिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आपकी एनर्जी, आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर अलाइनमेंट नहीं होगी यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जीज के साथ। वो अट्यूनमेंट के बाद ही होती है, तभी आप हीलिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर पाते हो। ठीक है। तो जो भी आप में से अट्यूनमेंट लेना चाहते हो, वो मुझे डायरेक्ट डीएम करके बता देना, तो मैं आपको अट्यूनमेंट का पूरा प्रोसेस समझा दूंगी कि अट्यूनमेंट कब होगा, कैसे कैसे होगा। और इस अट्यूनमेंट में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और कल भी बताया था, कि डॉक्टर मिकाओ सुई ने कुछ रूल बनाए हैं एक्सचेंज एनर्जी के। तो रेकी हीलिंग के टाइम पे भी एक्सचेंज एनर्जी मस्ट होती है, तो इसी तरह से अट्यूनमेंट के टाइम पे भी एनर्जी एक्सचेंज मस्ट होती है। तो इसलिए हमने बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी रखी है, ताकि आप अच्छे से हर कोई अट्यूनमेंट ले पाए और इस जर्नी में आगे बढ़ पाए। ठीक है। तो जो हमारी अट्यूनमेंट की एक्सचेंज एनर्जी है वो सिर्फ 499 है। और जो भी आप में से अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं, वो कल शाम तक, कल का टाइम देते हैं हम सबको, एक दिन का, ताकि आप अच्छे से, अगर आप आज रात तक सब कर देते हैं एनर्जी एक्सचेंज, तो हम कल मॉर्निंग में अट्यूनमेंट कर लेंगे। और अगर आप आज रात तक नहीं कर पाते, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अट्यूनमेंट लेना है, पर किसी वजह से आप आज रात तक पेमेंट नहीं कर पाते, एक्सचेंज एनर्जी नहीं कर पाते, तो आपको कल तक का टाइम देती हूँ। कल शाम तक, रात तक आप मुझे कंफर्म कर देना। तो हम परसों मॉर्निंग का टाइम रखेंगे अट्यूनमेंट का। राइट। हमारी अट्यूनमेंट का टाइम रहता है मॉर्निंग 7:30, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है। उस टाइम पे डिवाइन एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, इसलिए मॉर्निंग का अट्यूनमेंट का टाइम बेस्ट रहता है।
तो जो भी अटूनमेंट लेना चाहते हैं, एनरोल करते हैं हमारे साथ, तो मैं उनको सारी डिटेल समझा दूंगी। आप मुझे बस एक बार डीएम कर देना, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको छोटी सी और डिटेल एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, वेट कीजिए। एक सेकेंड। एक छोटी सी और डिटेल मैं आज के आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि इस जर्नी में आप आगे कैसे बढ़ते हैं और क्या क्या और चीजें सीखते हैं, करते हैं। अभी तक तो आपने रेकी लेवल 1 सीखा, रेकी लेवल 1 में काफी अच्छे से आपने सीखा। रेकी लेवल 1 के बाद हम आगे बढ़ते हैं रेकी लेवल 2 में। इसके बाद होता है रेकी लेवल 2, जिसमें आप क्या क्या सीखते हैं उसके बारे में आपको मैं छोटा सा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि रेकी लेवल 2 में बेसिकली होता क्या है। क्योंकि आप सबको कुछ को तो पता है रेकी लेवल 2 क्या होता है, उसमें क्या होता है, बस अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगी। रेकी लेवल 1 में आप इसमें सीखते हो इंट्रोडक्शन ऑफ 3 पावरफुल सिंबल। इसमें आप 3 पावरफुल सिंबल्स आपको मिलते हैं, जिसमें आपकी एनर्जी और पावरफुल हो जाती है, एनहेंस हो जाती है। आप जब आप हीलिंग करते हो तो आप सिर्फ हाथ को इस तरह से चार्ज करके एनर्जाइज करके हीलिंग करते हो। लेकिन जब आप लेवल 2 में जाते हो तो आप जब सिंबल्स के साथ हीलिंग करते हो तो आपकी हीलिंग और भी स्ट्रांग हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। उसके साथ साथ सिंबल्स का यूज कैसे करना है, कहाँ कहाँ सिंबल को इफेक्टिवली यूज करना है, उसके बारे में आपको गाइड किया जाता है। फिर सिंबल्स के साथ आपको टच हीलिंग कैसे करनी है, डिस्टेंस हीलिंग कैसे करनी है, उसके बारे में आपको पूरा गाइड किया जाएगा। अब रेकी आप करते हो, रेकी लेवल 1 में तो आपने सीखा कि आप सामने कोई व्यक्ति आपके पास है या किसी भी चीज की हीलिंग करनी है तो वो अगर सामने है तभी कर पाओगे, ठीक है। पर रेकी लेवल 2 में आप सीखते हो प्रोग्रामिंग रेकी। प्रोग्रामिंग रेकी रेकी में क्या होता है कि सपोज आप अभी आपके पास टाइम है रेकी करने का, लेकिन किसी व्यक्ति को या आपकी किसी सिचुएशन को हीलिंग चाहिए 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, या आपके पास अभी आफ्टरनून में दोपहर में टाइम है, बट उस व्यक्ति को वो हीलिंग चाहिए रात को, या फिर वो रात को हीलिंग रिसीव करने के लिए अवेलेबल है, तो आप अभी से उसको प्रोग्रामिंग कर दोगे और वो रात को जिस टाइम वो अवेलेबल है उस टाइम पे वो बहुत अच्छे से रेकी को रिसीव कर लेंगे। तो हम इसमें सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग रेकी कैसे करते हैं। फिर सीखते हैं हम सिचुएशनल रेकी, रेकी की सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में रेकी कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि कोई आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी जॉब की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या आपके बच्चे का एग्जाम है, वो बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जिसके लिए आप चाहते हो कि हाँ मैं उसके लिए रेकी कर दूं और वो चीज सक्सेसफुल हो, मीटिंग सक्सेसफुल हो, वो जॉब का इंटरव्यू है वो सक्सेसफुल हो, या मेरे बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है उसका एग्जाम बहुत अच्छे से हो, तो उस केस में हम सिचुएशनल रेकी करते हैं। उसके लिए आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि वो रेकी कैसे करते हैं। फिर इसमें आता है रेकी विश बॉक्स, जिस एक छोटा सा बॉक्स होता है उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा कि वो विश विश बॉक्स हम बनाते कैसे हैं, उसमें डेली हीलिंग कैसे करते हैं, जिससे कि जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी विश आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हैं, अपने गोल को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। फिर इसके साथ साथ हीलिंग हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है, HRCM मतलब हमारी जितनी भी हेल्थ इशू है, हमारे जितने भी रिलेशनशिप इशू हैं, करियर को लेकर, मनी को लेकर, इन सब हेल्थ इश्यूज के लिए हम कैसे हीलिंग करें, इनको कैसे हील करें, इसके ऊपर हम पूरा समझेंगे, सीखेंगे। फिर उसके बाद बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक प्रोटेक्शन। एक स्ट्रांग, अभी भी हम लेवल 1 में भी प्रोटेक्शन लेना सीखेंगे अपनी ऑरा की, अपनी एनर्जी की। लेकिन जब आप लेवल 2 में आते हैं तो आपको वो पावरफुल सिंबल्स मिलते हैं, तो उन सिंबल्स के साथ आप पावरफुल तरीके से बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हो, जिससे कि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी पूरी तरह से सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। इसके साथ साथ आप डिस्टेंस हीलिंग सीखते हो। अभी तो लेवल 1 में आपने सीखा कि आप सिर्फ सॉरी लेवल 1 में आपने सीखा कि अभी आप कोई व्यक्ति आपके सामने है तभी हीलिंग कर सकते हो आप उसकी, है ना, प्रेजेंट में उसको अवेलेबल होना चाहिए फिजिकल फॉर्म में। लेकिन लेवल 2 में क्या होता है, लेवल 2 में वो तभी आप हीलिंग बहुत अच्छे से तब भी कर सकते हो, वो पर्सन अगर आपके सामने नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कहीं पर भी है। ऐसा नहीं है कि वो आप यहाँ हो, वो मतलब आपके एरिया में कहीं है, आपके स्टेट में कहीं है, ऐसा नहीं। ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी आप उससे कनेक्ट कर सकते हो डिस्टेंस सिंबल के थ्रू, जो आपको सिखाया जाएगा कि कैसे डिस्टेंस में
कनेक्ट करके आप यहाँ बैठे बैठे ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी को भी हील कर सकते हो, किसी की भी मेंटल इमोशनल फिजिकल इश्यूज को हीलिंग कर सकते हो। उस डिस्टेंस में आप सिचुएशनल हीलिंग कैसे दे सकते हो, डिस्टेंस में आप प्रोग्रामिंग रेकी कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। इसके बाद मेंटल एंड इमोशनल हीलिंग भी सीखते हैं हम, कि आजकल जैसे मैंने बताया ना कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतनी ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ गई है कि जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन तक भी लोगों को, बहुत लोगों को आना शुरू हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मेंटल इशू होते हैं। इमोशनल इशू, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सरसाइज भी करवाई, मेडिटेशन करवाई, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल हीलिंग ही है जिसकी वजह से हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। हम इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होते हैं और इमोशनली डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो हम मेंटली और इमोशनली अपने आप को कैसे हील कर पाए, वो सारी चीजें सीखते हैं। मैनिफेस्टेशन सीखते हैं कि हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कैसे करें, और मैनिफेस्टेशन करके और ये सारी हीलिंग करके अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। ये सारी टेक्निक्स हम सीखते हैं रेकी लेवल 2 में। इसके साथ साथ हमारे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम अपने आप को डेली हील करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नेगेटिविटी फिर अट्रैक्ट हो जाती है। वो कैसे होती है? हम बाहर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हर जगह पर हर तरह की एनर्जी के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव हो तो आप जहां भी जा रहे हैं हर जगह आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, हर जगह पॉजिटिव लोग ही मिलेंगे। जैसे बाहर निकलते हो तो नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, तो आपका और आपकी एनर्जी उस कई बार वो अट्रैक्ट कर लेती है नेगेटिविटी को, तो उसकी वजह से आप जितना भी फिर मतलब अपने आप को हीलिंग करते हो, सब करते हो, फिर से वापस नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होने से आपके अंदर वो नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें रेकी लेवल 2 में आप बहुत अच्छे से सीखोगे कि अपनी नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है, आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं किसी भी चीज को लेकर, वो उन ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव करना है। तो ये सारी चीजें आप सीखते हो रेकी लेवल 2 के अंदर, राइट? ओके, तो ये सारी चीजें सीखते हो आप रेकी लेवल 2 में। तो रेकी लेवल 2 में आप जब आगे बढ़ते हो तो आप अपनी पावरफुल सिंबल्स के साथ आप अपनी एनर्जी को, अपनी हीलिंग को बहुत ही पावरफुल बना पाते हो। ठीक है? तो जो भी आप में से इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैं डिटेल में कल और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि कितने टाइम का इसका क्लासेस रहती हैं, एक्सचेंज एनर्जी क्या रहती है, पूरी डिटेल में कल क्लास में शेयर करूंगी। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ पाए होंगे जो जो मैंने एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए और जुड़े रहने के लिए। कल हम सीखेंगे और भी पावरफुल टेक्निक। कल तो हमारा, अगर हमारा वेटिंग का रहेगा, जिसने भी अट्यूनमेंट लेनी है, आई रिक्वेस्ट कि आप मुझे एक बार डीएम कर देना, मैं नंबर और डिटेल सारी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो अट्यूनमेंट के लिए, तो वेलकम, थैंक यू सो मच रानी जी। तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड होंगे अट्यूनमेंट के लिए, मैं सारी डिटेल शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप मुझे डीएम कर देना तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगी। तो कल हमारा ऑफ रहेगा। अगर आज मुझे सबका डीएम आ जाता है, सबका कंफर्मेशन आ जाता है, तो हम कल मॉर्निंग 7:30 का सेशन रखेंगे अट्यूनमेंट का। और अगर कल तक का टाइम कोई लेता है तो फिर उसके बाद हम परसों मॉर्निंग 7:30 का टाइम रखेंगे अड्यूनमेंट का। तो फिर हमारी जो क्लास है नेक्स्ट वो होगी परसों। परसों की क्लास में हम क्या सीखेंगे? परसों की क्लास में हम सीखेंगे प्रैक्टिकल, सारी जितनी भी हमारी प्रैक्टिकल सेशन है, हमने रेकी हीलिंग कैसे करनी है, कैसे आगे लाए, अपनी अपनी खुद की बॉडी को हील करना है, दूसरों की हील बॉडी को हील करना है, वो सारा समझेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा सा एक और थोड़ा टॉपिक रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, ऑरा और चक्रास के बारे में, कि हमारा ऑरा क्या होता है, कैसे काम करता है, और हमारे चक्रास क्या होते हैं और चक्रास कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें हम परसों की क्लास में समझेंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप अगर अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी 2 क्लासेस और हैं, उसमें आप जुड़े रहें, अट्यूनमेंट जरूर लें, क्योंकि अट्यूनमेंट लेने के बाद ही आप इस एनर्जी को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, और अपनी और दूसरों की हीलिंग कर पाएंगे। आई होप आप सब अच्छे से समझ पाए होंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू बने रहने मेरे के को लिए। कुछ बोलना था। हाँ जी, भूपेश जी कुछ बोलना चाहते हैं जी? आप एक बार अपना कैमरा जी। ऑन कर जी लीजिए, मैम। एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। जी कर ले रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। हेलो भूपेश जी। वही सारी चीजें। जी मैम नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ बोलना चाह हेलो। रहे थे आप?
जी आपकी मैम, ये आवाज थोड़ा नहीं आ सा रही। ये आपकी आवाज नहीं आ रही। आप सुन पा रहे हैं ठीक से? थोड़ा हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, ओके। जैसे मैम ये बोलना चाह रहा था कि जैसे मेरे को 3 साल से ना एंग्जाइटी डिप्रेशन का ये चीज प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब कोई काम में मन नहीं लगता, मन उदास रहता है, मतलब हैप्पीनेस खुशीनेस नहीं लगता है। हाँ हाँ, मतलब एंजाइटी रहती है, वही मैंने आज की भी क्लास में एक्सप्लेन किया। एंजाइटी रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता है ना, बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हो, मतलब एंजाइटी में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, ऐसा रहता है। जी मैम। ओके। तो आप उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगी कि आपने कैसे कैसे करना है, कैसे हीलिंग करनी है। आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो हीलिंग की तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को हील कर पाओगे। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अट्यूनमेंट जरूर लेनी है। जैसे मैंने बताया ना कि अट्यूनमेंट लोगे तभी आप रेकी हीलिंग प्रैक्टिस कर पाओगे। तो अट्यूनमेंट बहुत जरूरी है, तो कल आप अट्यूनमेंट लेना, हमारा एक्यूमेंट कल हो। एक्यूमेंट लेने के लिए हाँ जी। एक्यूमेंट लेने के लिए क्या करना होगा मैम? मैं वही कह रही हूँ, अट्यूनमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। अट्यूनमेंट के लिए पहले आपको एक्सचेंज एनर्जी करके अपनी सीट बुक करवानी होगी, कंफर्म करना होगा कि हाँ आप अट्यूनमेंट ले रहे हो। फिर जितने स्टूडेंट हमारे अट्यूनमेंट लेने वाले होंगे उनकी मैं पूरा शेड्यूल करूंगी। और अट्यूनमेंट हमारी पूरी सुबह रहेगी 7:30, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको आज मेडिटेशन करवाई, आपको बस शांत होकर बैठना है। और उसके अलावा क्या क्या करना है वो मैं आपको, जो जो स्टूडेंट अट्यूनमेंट लेंगे मैं उनको पर्सनली सारे मैसेज कर दूंगी, टेक्स्ट कर दूंगी कि क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे, जो क्या क्या रूल फॉलो करना है अट्यूनमेंट के लिए, ठीक है। बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं होता अट्यूनमेंट के लिए, बस ये है कि सुबह आपको ठीक है नहा मैम। धो के बैठना है। आपको लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं। आपको जिस दिन अट्यूनमेंट होगी उससे एक दिन पहले नॉनवेज नहीं लेना है। आपको शांत एक जगह पर जी बैठना मैम। है, ठीक है। और थोड़ा सा धूप या दिया जी या मैम। धूप बत्ती अपने साथ जला के रखनी है जिस टाइम अट्यूनमेंट होगा। अट्यूनमेंट के टाइम पे आपको कुछ नहीं ठीक है करना मैम। होता, क्योंकि अट्यूनमेंट हम करेंगे, मैं ही करूंगी अट्यूनमेंट। आपको बस उतने टाइम, अट्यूनमेंट में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, आधे 15-20 मिनट से आधे घंटा लगता है। आपको सिर्फ उतनी देर तक आईज क्लोज करके आंखें बंद करके बैठना है और वो उस एनर्जी को फील करना है, रिसीव करना है, बस ठीक है। सिर्फ आपको इतना करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। जी बाकी मैम। मैं पर्सनली भी आपको गाइड कर दूंगी ठीक कि है मैम। कैसे कैसे कल क्या करना है ना। क्या? तो उसके बाद कल आप जब सुबह साढ़े रेकी, 7 बजे है। हाँ उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे रेकी की तो मैं आपको पूरा प्रॉपर गाइड करूंगी कि आपको हीलिंग कैसे करनी है। जब आप रेगुलर हीलिंग करते रहोगे तो फिर आपकी आपकी जो भी एंजाइटी की, डिप्रेशन की जो भी प्रॉब्लम है, आप देखोगे धीरे धीरे पूरी तरह से हील होनी शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कहीं भी दिक्कत आती है, कुछ भी जी। आती है फ्यूचर, इन फ्यूचर भी मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी। जो ये हमारी क्लास है, मतलब जैसे दोबारा भी होती है, आप एवरी टाइम लाइफ टाइम का आपके पास एक्सेस होता है, लाइफ टाइम आप कभी भी रिपीट कर सकते हो। मेरी पर्सनल सपोर्ट, हैंड होल्डिंग हमेशा आपके साथ रहती है। हमारे कुछ हाँ, मैं स्टूडेंट आर्ट ऑफ ऐसे, आर्ट ऑफ लिविंग से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा आर्ट अपने ऑफ को लिविंग में, बहुत सारे- ओके ओके। नहीं, आप रेकी के साथ भी जुड़ो। रेकी के साथ जब आप खुद की हीलिंग करोगे ना तो बहुत जल्दी आपको शिफ्ट और एनर्जी शिफ्ट और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होनी, फील होनी शुरू होगी। रेकी के साथ भी आप जुड़ो, है ना। तो आप उसके लिए अट्यूनमेंट लेना, मुझे कंफर्म कर देना। मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, मुझे डीएम करके आप कंफर्म कर देना। और फिर हम परसों के सेशन में रेकी हीलिंग कैसे करनी है, प्रैक्टिकल कैसे हमने आगे बढ़ना है, कैसे अपनी हीलिंग करनी है वो समझेंगे। और किस किस प्रॉब्लम के लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे हीलिंग करनी है वो सारी डिटेल को हम परसों की क्लास में समझेंगे, ठीक है ठीक है भूपेश जी, मैम। है ना। और हाँ, कोई डाउट, और कोई डाउट आपका? नहीं और तो बहुत नहीं है, यही चीज से जुड़ रहा है 3 साल से। अच्छा, तीन कोई साल से प्रॉब्लम है, ओके ओके। कोई हाँ, दिक्कत थोड़ी नहीं है, ये घबराहट होती है। तो ये तो कोई छोटी सी प्रॉब्लम है आपकी। रेकी के में जुड़ने के बाद लोगों की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं जिनकी उनको उम्मीद भी नहीं थी। तो ये आपकी प्रॉब्लम तो, अगर जो 21 डेज की प्रैक्टिस बताई जाएगी ना, अगर वो जैसे जैसे गाइड किया जाएगा उतना कर लेंगे आप आराम से, तो आप देखना 21 दिन से 1 महीने के अंदर ही आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, है ना। आप बस इसका ये है कि आपको ठीक है मैम। कंसिस्टेंट रहना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, जैसे और जैसे आपको गाइड किया जाएगा वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। हमारे पुराने बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था एक्सपीरियंस, पता नहीं आप उस टाइम पे जुड़े हो या बाद में जुड़े हो। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, जो हमारी लास्ट मैं क्लास बाद होगी में उस, जुड़ा हूँ मैं। अच्छा बाद में जुड़े होगे ना।
कोई नहीं, मैं ग्रुप में दोबारा शेयर करूंगी उनके एक्सपीरियंस। उन्होंने खुद से किए हैं कि मतलब उन्होंने रेकी सीखने के बाद सिर्फ एक हफ्ता रेगुलर प्रैक्टिस की है, मतलब प्रैक्टिस तो अभी भी चल रही है, मतलब विद इन ए 1 वीक ही उनको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, एंग्जाइटी प्रॉब्लम थी, उनको माइग्रेन का इशू था, मतलब सिर में बहुत ज्यादा इतना पेन रहता था कि अनबियरेबल, वो बियर भी नहीं कर पाते थे। बट रेगुलर प्रैक्टिस करते करते 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उनका उनको ये सारी प्रॉब्लम से काफी हद तक, मतलब उन्होंने खुद बताया 60 to 70% रिलीफ मिल गया उनको सारी चीजों से। तो आप भी अगर जुड़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, खुद की हीलिंग करते हो, तो आपको भी बहुत जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। बस वही चीज है कि आपको सीखना ठीक है, है। अच्छे से कंसिस्टेंट रहने हैं और अपनी हीलिंग करनी है, जैसे जैसे आपको गाइड किया जाएगा वैसे करना है आपको प्रैक्टिकल, है ना। ठीक है मैम। हाँ जी, जी। हाँ जी। ठीक है। तो चलिए, ठीक थैंक है यू मैम। सो मच ऑल ऑफ यू आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। बाय एवरीवन, बाय बाय। और परसों की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि परसों का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें सारा हमारा सारा का सारा प्रैक्टिकल रहेगा। तो पर आई रिक्वेस्ट कि परसों की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, बाय एवरीवन।